दोस्तों स्वागत है लाइव विद इन टॉक शो के नए एपिसोड में। टैरो रीडिंग एक खुशहाल जीवन जीने का रहस्य इस टैरो रीडिंग में छुपा है। तो आज इस टॉपिक पर हम लोग बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे और देखेंगे टैरो रीडिंग हमारे जीवन में कैसे खुशहाली लाता है और कैसे ये हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आज इस दोस्तों आज इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हम लोगों ने बहुत ही एक्सपर्ट जो 30 साल का अपना एक्सपीरियंस रखती हैं टैरो रीडिंग में, एस्ट्रोलॉजी में और साइकोलॉजी में, और उनके बहुत ही इंटरनेशनल और नेशनल और इंटरनेशनल फॉलोअर्स हैं और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो नीता भेड़ा जी हमारे साथ आज हमारे साथ लाइव में रहेंगी और आपको मैं इससे पहले मैं नीता जी को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं, आप उनका एक ये प्रेजेंटेशन देखिए। While we plan our life, do we consider astrological implications? I can show you what your planets can do for you. Also, your well-being can bring you solutions for many complexities that can be prevalent in your life. My 30 years of counseling experience allows me to be your children's and teenagers' friends and guide rather than a much dreaded counselor. For more details, please check my website neetaveda.com. दोस्तों जैसे आपने देखा कि डॉक्टर नीता भेड़ा जी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं और चाइल्ड साइकोलॉजी में उनकी एक्सपर्टीज़ है और वो देश विदेश में सारे शोज़ करती हैं, उनके इंटरनेशनल फॉलोअर्स हैं। तो आज उन्हीं के साथ हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे और मैं आपको मिलवाना चाहूँगा डॉक्टर नीता भेड़ा जी। नीता मैम, आपका स्वागत है लाइव विद इन टॉक शो में। थैंक यू लक्ष्मण। Thank you for inviting me. It's my privilege to share. Thank you मैम। आज आपका जो एक्सपीरियंस है जी, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज है, उससे हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी उसका ज्ञान प्राप्त हो। और टैरो रीडिंग के लिए, क्योंकि आज ये बहुत ही एक ट्रेंड चल रहा है टैरो रीडिंग का और यूथ और न्यू जनरेशन टैरो रीडिंग पर बहुत ट्रस्ट करती है, तो उसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं मैम। तो मैं जानना चाहूँगा पहले टैरो रीडिंग के बारे में थोड़ा-सा आप ब्रीफ बताएँ, क्योंकि आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस है और बहुत आपने काम किया है, रिसर्च भी टैरो रीडिंग पे की है। तो टैरो रीडिंग की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा-सा बताएँ, ताकि जो हमारे नए दर्शक हैं या जो लोग टैरो रीडिंग के बारे में नहीं जानते, उनको भी टैरो रीडिंग के बारे में नॉलेज हो और वो इस पर आगे जी। श्योर। पहली बार तो बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर एडिंग मी ऑन लाइव विद इन टॉक शो। और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए सबसे जुड़ना, नॉलेज शेयर करना, हेल्प करना, और यही मेरी लाइफ का ध्येय रहा है अब तक। तो टैरो रीडिंग के बारे में बहुत क्विकली मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये एनी एस्ट्रोलॉजी टूल जैसे एक टूल हो गए हैं इन आज की दुनिया में, इन टुडेज लाइफ। पहले ये खेल के पत्ते हुआ करते थे, जो 52 कार्ड्स हम लोग पत्ते खेलते थे, राजा महाराजाओं के ज़माने से चल रहे हैं ये। और ये लगभग 500 साल पहले ये पत्ते मूव होते गए हैं इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सारे वेस्टर्न कंट्रीज में। और उस जमाने में जब कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं था, टेलीफोन्स नहीं थे या कोई तरीका ही नहीं था कम्युनिकेट करने का, और लोगों दूर दूर जाते थे या काम के लिए या कभी वॉर पे या कभी कहीं रिलेटिव शादी करके दूर चले गए, तो बेटियों का कैसे पता करे माँ बाप। तो वो लोग कैसे पता करेंगे अपने लोगों के बारे में। तो उसके लिए ये लोग ने जो इंट्यूटिव, उस जमाने से इंट्यूशन सबको पता है, उसको पूर्वाभास बोलते हैं हिंदी में। तो इंट्यूटिव लोग ये पत्तों को यूज करते थे टू ओपन द कार्ड एंड फाइंड आउट एंड दे यूज्ड टू रिलेट टू द मीनिंग ऑफ दैट कार्ड। तो पहले जैसे अभी राजा आ गया तो बोलते हैं खुश है, अच्छा सपोर्ट है उसको और अपना काम पूरा करके आएगा। और या तो कभी
समझो कोई सोल्जर आ गया, लाइक वो आ गया अपना दूसरे पत्ते के जैसे आ गए क्लाउन्स या ऐसे कुछ, तो उनको पता होता था कि कुछ प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ी देर में सुलझ जाएगा। या ट्रैवलिंग का आता था, पैसे का आता था, नंबर्स आते थे तो बोलते थे पैसे आएंगे। सो दे यूज्ड टू रिलेट टू द मीनिंग ऑफ दैट कार्ड्स। फिर धीरे धीरे उसको वेस्टर्न लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया और उसको बहुत फॉर पेटेंटिंग रीजंस कि ये हम लोगों ने बनाया है, दे स्टार्टेड एडिंग न्यू कार्ड्स, दे रिवाइज द कार्ड्स, दे चेंज द पिक्चर्स, उसका पूरा चेंज कर दिया। और अभी तो इतने लोगों के टैरो डेक्स आते हैं, 78 cards. In today's deck, there are 78 cards. And we can find out lot of things. It's not 100% that the cards are giving us the message. Card is just giving you the guideline. It's the intuition added to that message. हमारा जो intuition है, पूर्वाभास है लक्ष्मण, हम लोग वो add करते हैं तो वो message की meaning हमको पता चलती है। और वो meaning सबके लिए अलग होती है। अभी तुम्हारे लिए सेम कार्ड आएगा तो शायद वो अलग मीनिंग होगी, मेरे लिए सेम कार्ड आएगा तो अलग मीनिंग होगी। वर्ल्ड कार्ड सबके लिए आएगा तो अलग अलग मीनिंग लेके आएगा, रिलेटेड टू व्हाट यू आर लुकिंग इन योर लाइफ। ओके लक्ष्मण। और बहुत लोग इसको दुनिया में बहुत लोग बिलीव करते हैं। आई टेल यू द रीजन। इसका एक कारण ये है, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है बहुत सक्षम है और पूरी तरह से साइंटिफिकली बेस्ड है, जो केपी मेथड है या सीपी मेथड है। हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं प्लैनेटरी कॉन्स्टलेशन का, विच इज साइंटिफिक, टोटली 100% मैथ्स एंड साइंस पुट टुगेदर। और वो बिल्कुल, इफ यू आर अ गुड एस्ट्रोलॉजर, उसमें कोई दो चांस नहीं है कि गलत हो सकता है, कोई चांस ही नहीं है। तो लेकिन उसमें 12 चीजें, उस जमाने में मे बी पीपल आर सेटिस्फाइड एंड दे वांट टू नो ओनली अबाउट दोस 12 थिंग्स। तो उन लोगों ने जो कुंडली बनाई है, 12 खाने हैं और तुम उस 12 चीजों के बारे में परफेक्टली पता कर सकते हो जी। वर्सेस टू टैरो, टैरो में तुमको आज के बारे में, कल के बारे में, बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, या तुम्हारे भविष्य के बारे में, या तुम्हारे बिजनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, फैमिली मेंबर्स के बारे में, नेबर्स के बारे में, या तुम्हारे ट्रैवल प्लान्स के बारे में, anything and everything under the sun you can find out. So that is the difference. You can find out about something more and beyond your limitation of these 12 things which are in the Kundali. So, मैम, जैसे कि अभी ये महीना कुछ ग्रहण के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है, इसके ऊपर ग्रहण भी लगे हैं, तो क्या इन टैरो रीडिंग में ये ग्रहणों का भी कुछ प्रभाव पड़ता है या उसकी वजह से भी चेंजेस आते हैं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी रीडिंग में चेंजेस आते हैं। जैसे अभी 5 तारीख को एक चंद्र ग्रहण गया है, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण होगा, फिर 5 जुलाई को दूसरा चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो ये टाइम जो है, और 6 प्लैनेट्स एक दिशा में दौड़ रहे हैं। जुपिटर और सैटर्न चंद्र के साथ हैं, मंगल साथ में जुड़ा हुआ है सूर्य के साथ में। तो इतना कुछ हो रहा है अभी, इतना कुछ चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में। दिस इज द पीरियड ऑफ चेंज, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बहुत कुछ उथल पुथल, और हम लोग देख रहे हैं कितना कुछ हो गया 1-2 महीने में, 3 महीने में। लाइक अभी किसी ने कुछ सुना नहीं था लोकस्ट के बारे में, लोकस्ट आ गए 5-6 बार। दिल्ली में अर्थक्वेक आ गया, इतने साइक्लोन, स्टॉर्म्स, तुम देखो, आफान आ गया, एंड एम्फन के बाद में अभी निसर्ग आ गया, एंड दुनिया पूरी में इतने राइटिंग हो रहे हैं। इतने राइट सुने ही नहीं थे कभी हम लोगों ने कि अच्छे अच्छे देशों में राइट्स हो रहे हैं, राइट। और वो स्टॉप करने के लिए लोग इतना बड़े पैमाने पे मैनिपुलेशंस कर रहे हैं कुछ देश। सो ये सब जो, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ कलयुग लक्ष्मण, हम लोग इसको ये बोल सकते हैं। और ये जो चंद्र की और पूरी प्लैनेट्स की जो कॉन्स्टलेशन चल रहा है अभी, ग्रह गोचर जो बोलते हैं, चल रहे हैं अभी 100 साल के बाद एक बार आया है। और तुम अगर देखोगे, ये 100 साल पहले भी ऐसा ही फ्लू हुआ था, स्पेनिश फ्लू, जो 2 साल चला था और तभी भी बहुत जाने गई थी। तो ये जब आते हैं तो उथल पुथल करके जाते हैं। जो कर्म की थियरी को मानेंगे वो बच जाएंगे, क्योंकि वो लोग संभल के रहते हैं, बुरे कर्म नहीं करते हैं जी। तो सैटर्न इज द प्लैनेट टू गिव यू जस्टिस। शनि जब भी आता है दृष्टि में, तो तुम देखना हर एक की लाइफ उथल पुथल हो जाती है, राइट। तो इसके वजह से ये सब होगा। और दूसरा, एक तो कार्मिक थियरी है, दूसरा ग्रह गोचर है। तो वी हैव टू गो थ्रू एंड लिव थ्रू दिस।
और बुरा टाइम नहीं आए, जी इसलिए हमको स्पिरिचुअली थोड़े ग्राउंड हो जाना है, जी सेटिस्फाइड लाइफस्टाइल जीना है, ग्रीडी लाइफस्टाइल नहीं जीना है, लालच नहीं रखनी है, स्वार्थ नहीं रखने हैं, एक्सेप्ट करना है जो सिचुएशन है, लिव वन डे एट अ टाइम। हम लोग एक दिन एट अ टाइम जिएंगे तो निकल जाएंगे इस बुरी परिस्थिति में से। हर टाइम टिकता नहीं है, सब चेंज हो जाता है, राइट? और जो भी बुरे करते हैं उनको उन पे छोड़ दो, फॉरगिव कर दो सबको। गॉड इज देयर, यूनिवर्स इज देयर टू गिव देम बैक। तो हमको वो ग्रजेस और बर्डन लेके नहीं जीना है। फॉरगिव एवरीबॉडी और सबको ग्रेटफुल रहो, भगवान को बोलो, प्रे एवरी डे कि वी आर ग्रेटफुल, हम लोग थैंकफुल हैं कि हमारे पास एटलीस्ट सब सेंसेस हैं, हमारे पास बॉडी है जो चल सकती है, हमारे पास छत है, घर है, खाना है 2 वक्त का अगर, और कपड़े हैं। तो लिव दिस 3 months 4 months, जो भी अभी कठिनाइयां हैं, थोड़ी 3 महीने 2 महीने और चलेंगी, उसके बाद सारा कुछ बहुत बदल के, हमेशा बदलाव अच्छे के लिए होता है, लेकिन एक मनुष्य का आदत है ना, बदलाव जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। यू अंडरस्टैंड? वी डोंट एक्सेप्ट चेंज इजीली। तो तकलीफ वहां है। इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, तकलीफ नहीं होगी किसी को। जो भी चीजें होती हैं कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आती हैं, ये तो बिल्कुल, और एक अच्छे के ये लिए तो ही होती है। इतिहास अगर है, तुम रहा स्टडी है करो कि हिस्ट्री जी स्टडी करो तो हमेशा अच्छे के लिए ही होती है। अच्छे के लिए ही होती है, और कई अच्छी चीजें भी होती है, कुछ बुरी चीजें भी होती है, तो कुछ अच्छी भी चीजें इसमें होती हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जो है टैरो रीडिंग में भी आपको महारत हासिल है, एस्ट्रोलॉजी में भी आपको महारत हासिल है, आप वास्तु के भी बहुत एक्सपर्ट हैं। तो ओवरऑल जो अगर आप कैलकुलेट करने बैठती हैं तो दोनों में आपको एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग में क्या डिफरेंस आपको लगता है? क्योंकि अगर आप हम भारत की बात करें तो भारत में हाँ, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी पर ही मानते थे पहले। जो पुराने बिल्कुल, लोग हैं आज की बिल्कुल। डेट में भी पुराने जो अभी हमारे भी बुजुर्ग जो लोग हैं वो ओल्डर एस्ट्रोलॉजी जनरेशन पर है। ज़्यादा बिलीव करते हैं, टैरो पे नहीं करते। लेकिन जो हाँ नई जी, जनरेशन है, जो अभी आज हाँ के जी, जो लोग हैं वो टैरो रीडिंग पर काफ़ी ट्रस्ट करती हैं, काफ़ी फॉलो हाँ कर रही जी, हैं उसको। तो हाँ उसका जी, हाँ रीज़न जी। क्या है मैम उसका? देखो, एक तो थैंकफुली वेस्टर्न एजुकेशन है, जी, तो हम लोग ने भी बहुत सारा वेस्टर्न चीजें अपना ली हैं। जब मैंने किया जी, इंडिया में बिल्कुल टैरो रीडिंग कम था। इनफैक्ट इट वाज अ टैबू इन द सोसाइटी। तो जी, लोग टैरो रीडर्स को सोचते थे कि दे आर विचेस और पता नहीं क्या सोचते थे। जी, 15 साल पहले जब मैंने जी। देखे टैरो रीडर्स, एंड लक्ष्मण, सरप्राइजिंगली दिस हैज जस्ट कम ऑन माय लैप्स। मैंने कभी चूज नहीं किया ये फील्ड को। ओह! मैंने मैं बहुत डिफरेंट 2-3 प्रोफेशंस में थी। मेरी इवेंट कंपनी थी। मैं और मेरा बड़ा बेटा इवेंट कंपनी चलाते थे और थीम पार्टीज में हम जी, लोग टैरो रीडर इनवाइट करते थे। ओह! और जब मैंने देखा, आई जस्ट गॉट अट्रैक्टेड। नेक्स्ट डे आई गॉट अ डेक एंड आई स्टार्टेड रीडिंग ऑन माय ओन, एंड ओह! इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग कॉलिंग, एंड आई गॉट कनेक्टेड लाइक जैसे मैग्नेट, और जी। रीडिंग शुरू कर दी मैंने। हुँ, हुँ, हुँ। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत देर बाद मैंने 2007-8 में सीखी, और जी, उसके बाद मैंने 10 में वास्तु शास्त्र सीखा एंड न्यूमरोलॉजी। और फिर तो देर इज नो एंड। देखो, एजुकेशन एक ऐसी चीज है, लर्निंग एक ऐसी चीज है, इतने जी, रहस्य हैं इस दुनिया में, तो जितने आप अनफोल्ड कर सको उतना कम है, अनियन की तरह। हुँ, तो बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी मेरा, जी, और बहुत कुछ सीखा वो मैं शेयर करने के लिए। जितना मैंने ट्रैवल किया है, लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया है, एक्सेप्ट किया है, एंड आई एम जी, फुल्ली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स हु टॉट मी परसिवियरेंस। कि बहुत तकलीफों में से मैं निकली थी जब मैं ये फील्ड में आई। उसके बाद मेरे पे बहुत तकलीफें आई, लक्ष्मण। और जी, एक टाइम ऐसा था कि मुझे सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे थे, मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है। जी, और उस समय मुझे टैरो रीडिंग ने मेरा दरवाजा खोला, कि मेरे इंट्यूशन ने मेरा दरवाजा खोला। आई वेंट टू डिफरेंट मास्टर्स टू आस्क माई प्रॉब्लम्स एंड दे टोल्ड मी जस्ट स्टे पुट। एक ही कारण है, वी हैव टू गो थ्रू दिस टाइम, स्टे पुट। एंड धीरे धीरे मुझे इस फील्ड में ही नेम और फेम हासिल हुई, जो जी, पहले कभी नहीं हासिल हुई थी। एंड मैंने 4 साल यूएसए में टीवी शोज किए, 2015 से 2019 तक, 2018 तक। टीवी एशिया पे शो किए, टीवी मन्ना टीवी, TV5 पे शो किए। तो बहुत प्यार मिला है लोगों से। जी, दुबई में 12 साल काम किया है, सिंगापुर में 10 साल काम किया है, वॉव! और फैन फॉलोइंग भी है वहाँ पे के लोग अभी भी कनेक्टेड होंगे। मेरे को बोला, जी, मैं मेरे ग्रुप्स में सिंगापुर से सुबह ही मैसेज आ गया कि मेरे ग्रुप में मैंने आपकी लिंक वॉव! भेज दी है मैम। तो इनवाइट करते रहते हैं। ईस्ट अफ्रीका में बहुत काम मिला है मुझे, नायरोबी एंड कीनिया में, और जी, तंजानिया में, दार सलाम में।
पूरे तो विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आपका काफ़ी अच्छा है और रियली प्राउड कि आप इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं और इतने इंटरनेशनल में इंडिया के नाम को भी आपने आगे बढ़ाया है और अपने हाँ, एक्सपीरियंस से लोगों की आप मदद भी कर रही हैं। मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन इसीलिए हुआ कि ओल्डर जनरेशन वाज नॉट गेटिंग इजीली कनेक्टेड टू टैरो, दे थॉट दिस वाज अ फार्स और दिस बिल्कुल। वाज सम गिमिक, ओके। जी, तो जी, लेकिन चाइनीज लोग पहले से बहुत बिलीव करते थे, तो सिंगापुर में जब मैं गई 10 साल पहले, दे आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स देयर। तो जी, वहाँ के इंडियन, साउथ इंडियंस एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते थे। जी। तो मुझे बोला आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है? मैंने बोला मैं ओह! सीख रही हूँ अभी। और जैसे ही अच्छा, नेक्स्ट ईयर मैं सीख के गई, दे जी। स्टार्टेड आई स्टार्टेड रीडिंग their कुंडलीज एंड हाँ, हाँ। आई प्रूव टू देम, तुम पहले मेरा टैरो रीडिंग का प्रेडिक्शन लिख लो अपने पेपर पे। फिर मैंने ओके। कुंडली देखी और मैंने उनको समझाया। आप बिलीव नहीं करोगे लक्ष्मण, आइडेंटिकल रीडिंग आती है मेरी ओह! with my tarot cards. I can read what is there in your kundli, and this राइट। is very rare. And हुँ, I am grateful to God to give me this intuition, and हुँ। grateful to my parents who जी, let me be who I am. जी। कभी तो बंधन दोस्तों नहीं रखा था। जी, उस बिल्कुल। जमाने में जब लड़कियों को इतना बाहर नहीं भेजा जा सकता था, मैंने एनसीसी में बेसिक लीडरशिप कैंप्स किए, एडवांस लीडरशिप बहुत घूमी हूँ मैं। स्विमिंग सीखने भेजते थे मेरे को दादर शिवाजी पार्क में। मेरे को जी, मेरे पिताजी ने 16 इयर्स में ड्राइविंग सिखा दी थी। तो मेरे को जो फ्रीडम मिली है, शायद उससे वो कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। और जी। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है करने का। तो मैम आगे सो चर्चा को हम जी, एक तो मैसेज लोगों को बोलना चाहती हूँ, जो मन में आए करो, बुरा काम मत करो कुछ भी। इफ यू आर ग्राउंडेड स्पिरिचुअली, तुम्हारे वैल्यूज ठीक हैं अगर, तो कीप एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स, कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। फियर्स को मत आने देना बीच में। कभी भी कुछ मन करे करने का तो करो। डोंट लूज योर वैल्यूज, कीप ग्राउंडेड। जी। और उस बॉर्डर में जो भी करो अच्छा ही होगा। मैं सभी दर्शकों से भी निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपके भी कोई क्वेश्चन है, चाहे पर्सनल क्वेश्चन है, किसी भी हाँ तरह जी, के हाँ क्वेश्चन है, जी, एजुकेशन से रिलेटेड बिल्कुल। है, फैमिली से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, आई बी करियर से प्लीज्ड। रिलेटेड, कुछ भी है, तो आज मैम हमारे साथ हैं, आपके क्वेश्चन्स के आंसर देने के लिए। उनके टैरो कार्ड्स भी रेडी हैं, मैम भी रेडी हैं, तो आप अपने क्वेश्चन्स यहाँ पर पूछ सकते हैं, सो दैट कि मैम यहाँ वो करें। बाकी हमारी कन्वर्सेशन आगे बढ़ती रहेगी। आपके जैसे-जैसे क्वेश्चन आते जाएँगे, हम वो क्वेश्चन लेंगे और मैम से उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको यहीं पर ही सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेंगे। तो मैम जो टैरो रीडिंग का वो है, जितना भी आज हमारे इसमें जो सिनेरियो बन रहा है कोरोना का एक जो पैनिक जो फेज़ चल रहा है अभी हमारा, उसमें तो हम्म। आपको क्या लग रहा है कि ये जो टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं इसमें कि ये हमारे को कितना टाइम और इसको फेस करना पड़ेगा? वैक्सीन अभी आई नहीं है, उस पे रिसर्च चल रही हैं। तो ये पैनिक जो फेज़ है कब तक रहेगा और कब इससे लोगों को मुक्ति मिल सकती है? लक्ष्मण, प्रैक्टिकली एवरी डे रोज मुझे एक या जी, दो क्लाइंट ऐसे मिलते हैं और रोज ज़रूर। मेरे कार्ड्स खुलते हैं इस टॉपिक को लेके, डेली। जी, जी, और डेली मुझे यही दिख रहा है, या कुछ कभी कभी नया भी दिख जाता है, कि जी, बी काम, बी पीसफुल, एवरीथिंग जी, हैज कम टू गो। एक तो ये, जी, अभी हम लोग फिर से कार्ड्स खोलेंगे और फिर से हम जी। लोग देखेंगे कि आज क्या बोल रहा है कोरोना। आज क्या बोल रहे हैं? ये एक हॉट टॉपिक हुई हुई है, आज क्या बोल रहे हैं कोरोना। जी, लेकिन इफ यू स्टडी, तो जी, जो केयरलेस लोग हैं उनको वैसे ही कुछ ना कुछ होते रहता है। जी, हमको जो हमारा इंडियन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जो है, हमारा कल्चर है, हम घर आने जूते बाहर रखते थे, जूते चप्पल घर आने से पहले सीधे पहले घर के अंदर आते ही हाथ पैर धोते थे। खाना खाने से पहले हाथ धो के खाना खाते थे। और बाहर का खाना नहीं आता था, घर की औरतें ही खाना बनाती थी। और घर सुबह में झाड़ू लगता था, हर घर में उठने के बाद तुरंत घर की औरतें झाड़ू मार देती थी। तो कोई बैक्टीरिया रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। एक ये चीज हो गई। दूसरा, लोग संतुष्ट थे। अभी हर एक को सब कुछ चाहिए, जो जरूरत है या जरूरत नहीं है वो भी चाहिए, क्योंकि किसी और के पास है। तो इस युद्ध में कुछ कुछ देशों को इतनी ग्रीड, लालसा, या इतनी बड़ी आ गई है पावर, हंगर, कि वो लोग कुछ भी करने को तैयार है उसके लिए, कुछ भी। एंड ये सब निमित्त हैं फॉर दिस कलयुग। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है 5000 साल पहले से, कि ये होने वाला है और होते रहेगा। लेकिन कौन सपट जाएंगे इसमें, इसमें कौन ट्रैप हो जाएंगे, जिसके कर्म वीक होंगे। ओके लक्ष्मण, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, हमको बिल्कुल हमारा
इसमें स्टडी करना है कि व्हाट इज कोरोना। जब तक हम उसको मिलने नहीं जाएंगे वो अपने आप अपने पास नहीं आएगा। करेक्ट? हेलो, आर यू देयर लक्ष्मण? डिस्कनेक्ट हो गया लक्ष्मण, डिस्कनेक्ट। मैं इधर ही हूँ मैम, आप चिंता ना करें। ओके ओके, मैं ठीक इधर है। ही हूँ, जैसे तो आपको मैं पूरा फ्रेम में दिखा रहा हूँ ताकि दर्शक मेरे बजाय आपको सुनना चाहते हैं वो आपको देखें इसलिए मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ, तो आप उसकी चिंता ना करें। देखिए फेजेस चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं कार्ड्स रीड करती रहती थी 2 महीने पहले, बिल्कुल डिप्रेसिंग टाइप सा स्टेज दिख रहा था मुझे। अभी जैसे जैसे मर्क्यूरी आया है, दो इट इज रेट्रोगेट, काफी ट्रैवल खुल गया। कल से सारी यहाँ की इकोनॉमिक्स खुल गई हैं, लाइक दुकानें खुल गई हैं, काफी कंपनीज खुल गई हैं, पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग। सो पैसा दिख रहा है मुझे अभी, और पीपल आर लिटिल मोर कंफर्टेबल देन दे वर इन द लास्ट 2.5 months। वी आर 60% आउट ऑफ ट्रबल, ऐसा मेरे टैरो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं लक्ष्मण। लेकिन फिर भी जो कि अभी ये महीना दो चंद्र ग्रहण है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वाटर बोर्न डिजीजेस हो सकती है लोगों को अपार्ट फ्रॉम कोरोना, जैसे कॉफ, कोल्ड, स्नीजिंग, फीवर, उससे बचना है इन लोगों को। बुखार से बचना है। और बाकी तो काफी बैलेंस्ड है। 2 या 2.5 महीना कोरोना का थोड़ा थोड़ा प्रहर रहेगा। ओके, मैम ये जो आप बात कर रही हैं ये हाँ आप भारत को लेकर कर रही हैं या पूरे वर्ल्ड को लेकर, नहीं, विश्व को हम लोग लेकर? जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात जनरल कर बात रहे हैं कर कि रहे हैं, वो सभी के लिए, सभी के लिए। जी, कोरोना का 2.5 महीना थोड़ा अभी असर रहेगा, जी, लेकिन इट विल डिमिनिश आफ्टर जी, जुलाई। आफ्टर जुलाई, जुलाई तक जनरली रहेगा, और भारत पे तो है ही अभी जुलाई तक। ओके, जी, सितंबर तक भारत पे थोड़ा, मैं बोलूंगी ध्यान रखना है हम लोगों को, हमारी कंट्री के लिए। ओके, जी, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। पहले भी मैंने बताया, लिव वन डे एट अ टाइम, ओवर एक्सपेक्ट मत करिए, एक्सेप्ट द लाइफ एज इट इज। 2.5 महीने में हम लोग ने ये तो एक बात देख ली लक्ष्मण, की जीने के लिए क्या क्या चाहिए, जी, और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। पीछे जी, किसी चीजों के लिए भाग रहे हैं जो हमको ये 2.5 महीनों में बिल्कुल काम नहीं आई है। राइट? जी, तो अभी थोड़ा 3 महीना हमको केतु दोष है, वो दिखाई दे रहा है मुझे टैरो में। जी, शनि का ध्यान रखना है, सूर्य को बैलेंस रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोर और लेस शुक्र इज बैलेंस्ड राइट नाउ, मर्क्यूरी इज गुड आफ्टर 2-3 months, मंगल विल बी गुड आफ्टर 2.5 months। चंद्र का थोड़ा ध्यान रखना है हमको। तो थोड़े ग्रह हैं जिनका हमको ध्यान रखना है, एंड जी, दिस कैन बी बैलेंस्ड बाय डूइंग गुड डीड्स, सिंपल गुड जी, डीड्स, बाय फीडिंग बर्ड्स, एनिमल्स, किसी गरीब को खाना खिला दो, हुँ, रोज 1 मील किसको खिला दो। या आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आप खिड़की के बाहर थोड़ा रख देंगे 1 रोटी रोज की, तो कौवाई आके लेके जाएगा। आप थोड़े ज्वार बाजरी डाल दो तो कबूतर खा लेंगे कहीं से। जी, तो एवरी डे डू वन गुड थिंग। आपकी लाइफ में कभी अड़चने आएंगी तो साइड से चली जाएंगी, राइट, आपको हर्ट नहीं करेगा। नहीं करेंगे। जी, ओके लक्ष्मण? जी मैम, मैम एक हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं, हाँ जी, कनिका बेदी। ओके कनिका। उनका एक क्वेश्चन है, हेलो मैम, हेलो आई स्टे कनिका। जी, आई स्टे कंफ्यूज व्हाइल टेकिंग मेजर लाइफ डिसीजन, हाउ कैन ओके, आई बी श्योर ऑफ द डिसीजन आई एम टेकिंग इज राइट और रॉन्ग? ओके कनिका। कनिका, जनरली तुम्हारे चंद्र के वजह से तुम ये कंफ्यूजन में रहती हो। तो 5 हफ्ते लगेंगे कनिका तुमको। तुम रोज सुबेरे उठ के थोड़ा सूर्य में प्राणायाम करो, 1 माला गायत्री मंत्र करो, तुम्हारा जो मून है बैलेंस्ड हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा माइंड से। हमारे जी, माइंड को चंद्र रूल करता है, और जी, वो हमको इमोशनल बनाता है ज्यादा। चंद्र इज ऑलवेज ऑन द इमोशन साइड। ओके, राइट, हमारा मन इमोशनल हो जाता है चंद्र के वजह से, और फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं ले सकते हैं डिसीजन। जी, और कई बार हम लोग व्हेन वी थिंक मोर ऑफ अदर्स देन आवरसेल्व्स, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग दुखी हो जाते हैं मोस्टली। तो सबका करना है, लेकिन पहले तुम्हारा करना है, खुद को सेव करना है। पहले खुद को क्या चाहिए, जब हम ही मजबूत होंगे तभी तो दूसरों की मदद कर पाएंगे। जी, तो अपने आप को सक्षम और मजबूत करना है, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है। जी, डू नॉट ओवर डू एनीथिंग फॉर एनीबॉडी, जी, क्योंकि
इससे मेंटल इलनेस भी आ सकती है। अगर माइंड कंफ्यूज रहता है बहुत ज्यादा समय तक तो डिप्रेशन आने के चांसेस हो जाते हैं, और इससे फिर ज्यादा मेंटल इलनेसेस आ जाते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीजेस आ जाते हैं। तो इट इज बेटर यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। ओके, हम लोग आगे की संडे भी जुड़े रहे ना, बिकॉज वी आर डूइंग ऑन इमोशंस, है ना लक्ष्मण? हम लोग नेक्स्ट सेशन लक्ष्मण नेक्स्ट संडे इमोशंस पे कर रहे हैं, विच विल हेल्प अर अ लॉट। कनिका आपको बहुत हेल्प करेगा वो सेशन, और उससे हम लोग बैलेंस हो जाते हैं। इमोशंस की वजह से ही काफी सारी चीजें हमारी लाइफ में बहुत मेजर डिसीजंस लेने में वो हमारे हाँ को जी, या तो वो बिल्कुल बिल्कुल। हेल्पफुल तो भी उनको होती है, बैलेंस थोड़ी रखना प्रॉब्लम है, भी होती है, उनको बैलेंस रखना है। जी और उसमें गायत्री मंत्र बहुत हेल्प करता है। जी। मैं एक जैन हूँ तो अच्छा, मैं गायत्री नवकार मंत्र से मंत्र आप बोलती हूँ। काफी वो रहता है, आप बता रहे हैं आप बहुत गायत्री मंत्र। पावरफुल है। सुबह और शाम एक एक माला, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। अगर जी सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे एक एक माला जी गायत्री मंत्र कर लेगी, विद इन अ वीक, आई प्रॉमिस कनिका, यू विल फाइंड इट डिफरेंट विद जी इन अ वीक। और सारे ऐसे लोग जो सुन रहे हैं और जिनको ये प्रॉब्लम होती है कंफ्यूजन की, जी इमोशनल इम्बैलेंस की, या गुस्से आने की, या कभी हमको पता नहीं होता है क्या करना चाहिए, आगे मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, जी अभी का जो स्टेज है फिलहाल कोरोना की वजह से, कि वी आर लॉस्ट। द बेस्ट ऑफ पीपल, मैं बता रही हूँ, जो बहुत अपने आप को सामर्थ रखते थे और हाईली वेल रेड, वेल एजुकेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी कुछ दिन के लिए ऐसा लग रहा था, आई वॉज लॉस्ट, मुझे पता नहीं क्या करूँ, तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, मुझे बहुत कुछ करना था, मुझे आई हैड टू रन अ सीरीज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन मुझे मन नहीं कर रहा था, बिकॉज वी आर नॉट इन अवर राइट इमोशंस राइट नाउ। क्योंकि ये ग्रह गोचर ऐसा है, मून ग्रहण में है, सारे प्लैनेट्स रेट्रोगेट हैं 2-3, और कॉम्बिनेशंस रॉन्ग हैं। तो जी इट्स वेरी कॉमन, इससे डरने की कोई बात नहीं है, बहुत कॉमन है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन हमको इस स्थिति में रहना नहीं है। वी हैव टू टेल आवरसेल्व्स कि नो, आई कैन गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, मैं कर सकती हूँ, मैं बाहर निकल सकती हूँ इससे। रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करो या वॉक करो 45 मिनट्स, और बिजी रखो अपने आप को। लर्न समथिंग न्यू, कुकिंग सीखो, नई रेसिपीज ट्राई करो, रीड अ न्यू बुक, अपने आप को बिजी रखो, तो अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे, विंडोज खुलती जाएंगी। और गायत्री मंत्र कंपलसरी करो, प्राणायाम करो रोज सुबह शाम, सनराइज में, सनसेट के टाइम पे। काफी मोटिवेशनल टॉक है मैम। काफी जो लोग डिप्रेशन में हैं और जो लोग मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं, उन लोगों के लिए रियली आपकी जो ये वर्ड्स हैं रियली बहुत हेल्प करेंगे उन लोग को वहां बिल्कुल, से निकलने में। राइट। सारे लोगों को गायत्री मंत्र तो बहुत हेल्प कर सकता है। जी और जी जैन लोग अगर जुड़े हैं कुछ, तो उनको जी नवकार मंत्र बोलूंगी बोलने के लिए, क्योंकि मैं जैन हूँ जी और मुझे नवकार मंत्र ने बहुत हेल्प किया है। तो जी हमारे सारे प्लैनेट्स उससे बैलेंस हो जाते हैं नवकार मंत्र से। तो मैं मैम, एक डेफिनेटली एक एक माला करती हूँ। जी। और एक और क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि भी अभी लॉकडाउन हुआ हाँ जी, और कोरोना का हुआ, पूरा वर्ल्ड में इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा रिसेशन और ये सब हो गया है। इंडिया में हाँ भी जी, उससे भी दिक्कतें हैं, कई लोगों की जॉब चली गई हैं, हाँ वर्क जी, फ्रॉम हो गया है, सैलरी कट हो गई है, तो बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये स्ट्रेस लेवल अभी बहुत ज़्यादा हाई लोगों का है। हाँ तो जी। क्या आपके टैरो कार्ड्स ये बता सकते हैं या कुछ हेल्प कर सकते हैं कि क्या इंडिया में क्या पोज़ीशन रहेगी अभी? मतलब कितने दिन बाद ये लोगों को रहेगा और हमारी इकोनॉमी क्या या हमारे जो लोगों की जॉब्स में या उनके रोज़गार में कितना असर आएगा, कितना पॉज़िटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा? मेरे कार्ड्स 3 चीज दिखा रहे हैं लक्ष्मण इस बारे में। जी, जो भी ये स्टेट ऑफ बीइंग है अभी, ये 2 महीना और चलेगा। जी, ओके, एक मैसेज है। तो 2 महीना स्टे पुट एंड डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स। जैसे रोज के भले घर में आपकी हॉबी के थ्रू आप 500 ही रुपए कमा लो, ट्यूशन कर लो, या कुछ खाना बना के बेचो, या डू एनीथिंग व्हाट योर स्किल्स आर। जी, इस लॉकडाउन ने मुझे ना एक चीज लक्ष्मण जरूर सिखाई है, कि जो हमको स्किल्स या टैलेंट्स भगवान ने दी हैं, उनको हमेशा जी, शार्पन रखना चाहिए, हमेशा उसको प्रैक्टिस में रखना चाहिए। जी, और यूज कभी भी आ सकती हैं हमको। तो जो लोग अभी वापस गए हैं, गांव के लोग, तो आई ये यही क्वेरी पूछने के लिए, आई एम वेरी इंक्विजिटिव ऑल द टाइम, एडवेंचरस हूं मैं। तो मैंने मेरे जी, कारपेंटर जो वापस गया उसको फोन करके मैंने पूछा, तुम अभी 1-1.5 महीना हो गए हो, वहां कैसे सर्वाइव कर रहे हो? तो जी, उसने क्या बोला, बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया, कि मेरे माँ बाप कभी ये नहीं जानते थे कि ये आएगा, लेकिन उन्होंने एक ऑलवेज बोल के रखा था कि अपनी जड़ों को पकड़ के रखो। जी, तो खेती बंद नहीं की उन्होंने, खेती हमेशा चालू रखी। और जो वो जी, खेती की इनकम आती थी,
वो लोग सेव करते थे क्योंकि बच्चे यहाँ कमा के 2 भाई पैसे भेजते थे जी वो सेविंग्स उनको काम आ रही है ए सेकेंड थिंग दैट कॉन्फिडेंस ऑफ दीज 2 कार्पेंटर ब्रदर्स इज दैट कि हम अगर नहीं भी जाएंगे कल को मुंबई वापस हमारे लिए देयर इज खेती देयर इज फूड देयर इज हाउस टू स्टे देयर इज सेविंग्स माँ बाप का आशीर्वाद है तो दूसरा मैसेज मुझे ये आया कि जड़ों को पकड़ के रखो इसीलिए ये देखो मैं कार्ड दिखा रही हूँ गांव दिख रहा है ओके दिस इज 6 ऑफ कप्स व्हिच इज go back to your roots old days your past life the meaning of 6 of cups is तो हमको पास्ट में जाना है हमको रूट्स को भूलना नहीं है हमारी जो जड़ें हैं हमारी इंडियन संस्कृति की हो कि ग्राउंड टू स्पिरिचुअलिटी एंड बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव दीज डेज विल पास कोई भी चीज टिकती नहीं है टाइम विल नेवर स्टॉप टाइम इज पासिंग राइट नोबडी कैन स्टॉप टाइम एंड विथ टाइम एवरीथिंग चेंजेस सीजन चेंज पेड़ों में फ्रूट्स आते हैं बहुत कुछ चेंज हो जाता है टाइम के साथ में जी मौसम चेंज हो जाता है सीजन चेंज फैशन चेंज हो जाती है काम चेंज हो जाते हैं तो ये टाइम भी चेंज होगा अभी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग 2 कार्ड्स आए हैं लक्ष्मण 2 एस कार्ड्स दिस इज सो पावरफुल कि आफ्टर 2 months इंडिया के लिए इतना अच्छा है कि लॉट ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आर देयर एंड लॉट ऑफ स्किल बेस्ड वर्क अपॉर्चुनिटीज आर देयर एस ऑफ वॉन्ड्स मींस आप फिजिकली अपने आप क्या कर सकते हो वो करो अपनी स्किल्स को एनहांस करो अपनी टैलेंट्स को एनहांस करो पूरी तरह से उसमें उतर जाओ और उसके थ्रू आप काम करो लाइक वी आर लकी दैट वी हैव प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी जी हु इज सपोर्टिंग MSMEs हु इज सपोर्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हु इज सपोर्टिंग लेडीज जैसे एक स्टोरी अगर तुमको पता होगा लिज्जत पापड़ की 1 लेडी प्रोजेक्ट गोइंग टू 8,000 crore प्रोजेक्ट रामदेव बाबा का हम लोग ने देखा है 2 मेक पीपल प्रोजेक्ट गोइंग टू 1,000 crore प्रोजेक्ट तो कभी भी अपने क्षमता पे बिलीव करो एंड वर्क हार्ड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क लेकिन हार्ड के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है आप हार्ड वर्क करके पैसे कमा के यू कैन नॉट ब्लो ऑफ दैट मनी यू हैव टू कीप इन्वेस्टिंग दैट मनी इन योर बेटर लाइफ एंड फ्यूचर के लिए ओके शेयर योर मनी मैम आपका जो टॉक है रियली वेरी मोटिवेशनल है और ये आई थिंक ये जो लोग इसको वीडियो को देखेंगे और दे विल गेट मोटिवेटेड और बहुत लोगों को स्ट्रेस से बाहर निकलने में भी आई एम श्योर कि बहुत मदद करेंगे क्योंकि जो आप बातें आपने बोली हैं क्योंकि हार्ड वर्क वो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है दैट वी कैन डू वी कैन हम उसको हमेशा और एक चीज है हमारे पास लक्ष्मण और एक चीज है हमारे जो नॉलेज है स्पिरिचुअल नॉलेज है हमारे पास वो किसी के पास भी नहीं है हम लोग अगर टिके हुए हैं हार्ड वर्क करने के बाद लोग जो माइग्रेट करके दूसरे देशों में अभी 50 साल पहले जो गए वो तो राजाओं की तरह रहते हैं 40 साल पहले गए वो भी बहुत कुछ उन्होंने जमा करके रखा था 30 साल पहले 20 साल पहले अभी समय खराब है थोड़ा लेकिन द सीक्रेट ऑलवेज जब अमेरिकन लोगों ने बहुत स्टडी किया इंडियन लोगों पे यू मे बी नॉट नोइंग दिस लेकिन मेरे बहुत सारे दोनों क्लाइंट्स हैं और वो लोग हमेशा जब पता चलता है अगर टैरो रीडर कोई इजिप्शियन जाती या लेबनीज जाती तो शायद उसको इतना रिस्पेक्ट और प्यार नहीं मिलता जितना मुझे मिला है प्राउडली आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई एम एन इंडियन मैं इंडियन हूँ इसीलिए उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया बिकॉज दे नो वन थिंग दैट इंडियन पीपल आर ग्राउंडेड पीपल स्पिरिचुअली दे आर हार्ड वर्किंग पीपल और इसका शेयर जाके मेरे पेरेंट्स दैट वी गेट एप्रिशिएशन बिल्कुल 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 पीपल ट्रस्ट अस इजीली देन अदर कंट्री पीपल ओके मैम हमारे साथ अंजना सिंह जुड़ी हुई हैं हाय अंजना सिंह का जो क्वेश्चन है रिलेशनशिप के ऊपर है इनका रिलेशनशिप विद माय ब्रदर ओके since the last 9 years what is the name of her brother I need to know the name of his brother name of her brother अंजना आप अपने ब्रदर का नाम अगर इसमें लिख सकती हैं तो इट विल हेल्प डेफिनेटली तो मैम इज गिविंग यू आंसर टू योर क्वेश्चन अंजना आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं मैम की आवाज सुन रहे हैं तो आप अपने ब्रदर का नाम अगर वो करें तो तब तक जब तक वो अंजना अपने ब्रदर का नाम वो करती है तब तक हम आगे बढ़ते हैं मैम से कोई बात नहीं मैंने जनरल लक्ष्मण जनरल मैंने जनरल उसका अंजना का देख लिया है शी इज दैट इज हर्टिंग हर इमोशनली अ लॉट उसके वजह से वो सो नहीं रह पा रही हैं अंजना दिस टाइम विल आल्सो पास जैसे मैंने पहले भी बोला है दो चीजें होती हैं लक्ष्मण एक तो है ना हमारे ग्रह
का दोष होता है कभी कभार, जी जब जी हमारी मर्क्यूरी ठीक नहीं होती है या मंगल ठीक नहीं होता है, तो ये रिलेशनशिप में स्ट्रेन हो जाता है, 2-3 ग्रहों की वजह से हो जाता है। जी। तो जैसे मैंने बोला, हम हमेशा पहले हमारे कर्म ठीक करने हैं हमको, सरफेस बाद में ठीक होगा, जब तक जड़ ठीक नहीं करेंगे सरफेस ठीक नहीं होता है। तो यही मान के चलो कुछ पूर्व का कर्म होगा, इसलिए हम लोग इस जन्म में साथ में हैं और कुछ भी कर रहे हैं। और ये इस अंजना का जो है, किसी ने जानबूझ के रिलेशन स्पॉइल किया हुआ है। देखो जी ये कलयुग है लक्ष्मण, एक बात मैं क्लाइंटों को समझाती हूँ, ये सारे मेरे व्यूअर्स को, दैट जो भी भोले लोग हैं उनके लिए ये जगह सही नहीं है कलयुग। ओके, जी हम लोग इजीली अगर ट्रस्ट करेंगे लोगों पे, जी स्पेशली पीपल हु आर टैलेंटेड, स्किलफुल, या हु आर टू गुड टू बी ट्रू, पीपल आर जेलस। और बहुत टारगेटेड लोग मैंने देखे हैं, आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू दिस एज अ विक्टिम, एंड अच्छाई ऑलवेज बुराई की टारगेट होती है। अगर तुम हिस्ट्री देखोगे या आज की तारीख में भी देखोगे तो ईर्ष्या होती है लोगों पे। तो इसका जो मुझे दिख रहा है, somebody out of jealousy has done that, so she has to find out who has done that, and if she gets connected to me after the show anytime for a private reading session, we will find out the solution for it. Let people do whatever they can, they can't be bigger than God. अंजना को मैं एक मैसेज क्लियर देना चाहती हूँ, they can't be bigger than God. तुम अपने जिस फेथ को मानती हो, जिस भगवान को मानती हो, प्रे एवरी डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, प्रे एवरी डे कि मैंने अगर बुरा नहीं किया है तो मेरा रिलेशन क्लियर हो जाए, एंड क्लियर योर पास्ट लाइफ। शी नीड्स टू लर्न वन मेडिटेशन ऑफ क्लेंजिंग फ्रॉम मी, जो क्लियर कर देता है, कार्मिक बैगेजेस क्लियर करता है, एंड आई प्रॉमिस हर विद इन 1 month शी विल फाइंड इट डिफरेंट। हेलो, आर यू देयर लक्ष्मण? हाँ, यस। तो आई थिंक अंजना को जो है थोड़ा-सा एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। और अंजना, आप अगर चाहें तो मैम से कनेक्ट कर सकती हैं। हमने नंबर फ्लैश किया हुआ है मैम का स्क्रीन पर, तो आप कनेक्ट कर सकती हैं अंजना मैम से, तो डॉक्टर नीता मैम से, अपनी पर्सनल उसके लिए। एक हर्षित सिंह है, उनका एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। हाँ जी, नीता मैम, हेलो हाँ जी, मैम, हाय आई हैव हर्षित, जस्ट वेलकम हाँ, टू दिस शो। Ashit, yeah. So I have just completing my 12th, and I am not able to decide the field I should be go ahead with. Please help. यानी कि वो अपना कैरियर गोल नहीं हाँ, डिसाइड कर पा रहे हैं कि उनको कहाँ किस फील्ड में आगे जाना चाहिए, और वो बिल्कुल। 12th अभी परस्यू कर रहे हैं। हाँ, उसको ट्रैवल भी करना है कहीं पे, ही इज प्लानिंग हिज फाइनेंसेस। हर्षित, डोंट फील लो बिकॉज एवरीबडी हैज टू प्लान देयर फाइनेंसेस। सबको फाइनेंस लो Yeah. है इस समय पे, और एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम फेजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस एंड डोंट लूज योर होप। होप एक ऐसी चीज है, इट्स लाइक अ कैंडल इन द डार्क। And दूसरा, if you can enlighten me about what are the fields you're studying right now in 12th class, then I can, and if you can give me options, को तुमको साइंस स्ट्रीम में है अच्छे हो, या आर्ट स्ट्रीम में अच्छे हो, या कॉमर्स में अच्छे हो, या you want to pursue some fourth field, तो you have to tell me. उसको साइंस में बहुत सपोर्ट मिल रहा है ग्रहों का, and he will be successful if he pursues any science field, definitely. And this is a major life decision. So even he should take a private reading, Lakshman, according to me. Because पूरी जिंदगी का फाउंडेशन इस सालों में टिका हुआ रहता है, ये 2-3 सालों में, right? After 12th. So don't take it lightly, take a proper guidance, and we will find out what are your strengths, and use your strengths in full force. Or nobody can stop you from succeeding. Nobody, nothing can stop you. Yeah, Harshit, I वैसे think उसकी what you कर्क have, राशि है, ही इज गॉट फुल सपोर्ट ऑफ द मून ऑल्सो, तो उसको right. पैसे का या ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी लाइफ में होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बट जी, इफ ही प्लान्स हिज लाइफ, ही कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ, डेफिनेटली। ओके। तो ये अभी नीता रेवाल हैं, हाउ टू आस्क हाँ बोल जी, रही है। नीता, आप यहाँ क्वेश्चन टाइप कर सकती हैं। तो नीता का अभी आया है। नीता, हाउ टू आस्क, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस हियर। बिल्कुल नीता, प्लीज टाइप योर क्वेश्चन in your box. There's an option below your box with an arrow. So type your question at that arrow. Till then,
यस। अ, तो नीता आपका टैरो क्वेश्चन का। आप जब तक आप हमें भेजें तब तक हाँ, हम आगे इस टॉपिक पे आगे बढ़ाते हैं। तुम पूछ रहे थे कि टैरो माइंड कार्ड। हमारे देश के लोग मानते हैं या जी, नहीं। हाँ। पूरी फिल्म इंडस्ट्री मानती है, all educated people. I have doctors as my client. I have corporates as my client. I राइट, have business heads, business people and business companies as my client. तो राइट, बहुत लोग मानते हैं यस टैरो को। जो लोग नहीं मानते थे वो भी अभी लास्ट 2-3 सालों में मानने लगे हैं। एंड इट्स सरप्राइजिंग, कभी कभी मुझे ओल्ड जनरेशन अपने बच्चों को भेजते हैं, मुझे कहीं मिल जाते हैं, बिकॉज आई कीप गोइंग फॉर द मेडिटेशन कैंप्स या कहीं चली गई कभी ऋषिकेश साल में एक बार, या तो मुझे बहुत ओल्डरली वो सब तो ओल्डरली ज्यादा करते हैं जनरेशन। जी, जब पता चलता है कि आई एम अ टैरो रीडर एंड जनरली सीनियर सिटीजन से मैं चार्ज नहीं करती हूँ, तो दे फील वेरी fascinated after knowing that what I'm telling is quite near to accurate. तो they tell their children कि please connect to them and take guidance, तो आपको life easy हो जाएगी। So now अभी पूरी टेबल टर्न हो गई है in last 10 years, राइट, लक्ष्मण। जी। तो मैम ये नीता का क्वेश्चन नीता रावल हैं, तो आई आस्क अबाउट माय जॉब। आई एम Okay. डूइंग जॉब एंड विल बी कंटिन्यू, इट विल बी कंटिन्यू, मतलब वो उनको जॉब के लिए इनसिक्योर हैं आई थिंक, क्योंकि जो नहीं, she सिचुएशन जो doesn't चल have to रही है, be. तो डेफिनेटली बहुत लोगों का Nita, क्वेश्चन you're होगा ये। very hardworking. Nita, you're very clever and committed to your job, and it will not go. In fact, you're moving out of your stress या जो भी है, बिल्कुल insecure मत रहो, जरा सी भी insecurity आए, start watering Surya and chant Gayatri Mantra. This is general to all my viewers who are हम्म, non-Jains. Jain ko Naukar Mantra, or non-Jains can chant Gayatri Mantra. It is 4-line mantra, very easy. If you don't know, राइट, YouTube पे easily मिल जाता है। फिर भी जी, if you want to get out of traps, जो लोग समझते हैं कि हम लोग एक ट्रैप में हैं, नीता तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल नहीं हो, लेकिन जैसे रिलेशनशिप की ट्रैप अर्लियर हम लोग ने क्वेश्चन लिया था, तो वो लोग रात को महामृत्युंजय की एक माला कर सकते हैं। इफ दे डोंट नो, दे शुड कनेक्ट टू यूट्यूब इजीली, दे कैन फाइंड एंड लिसन टू इट फॉर फर्स्ट फ्यू डेज एंड लर्न इट एंड चांट, स्टार्ट 27 टाइम्स, फिर धीरे धीरे 108 महामृत्युंजय करेंगे। आई प्रॉमिस देम, किसी भी टाइप की इलनेस हो, किसी भी टाइप का ट्रैप हो, निकल जाएंगे बाहर जी, वो लोग, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी, इतने पावरफुल है महामृत्युंजय मंत्र एंड गायत्री मंत्र। वाह। तो नीता आप इस चीज़ को फॉलो करें, गायत्री मंत्र की जो स्ट्रेंथ और पावर एंड नीता शी मैम इज ने आउट ऑफ बताया ट्रबल, है। टेल हर शी डजंट नीड टू फील इनसिक्योर एट ऑल, आप बिल्कुल ट्रबल के बाहर हो, ओके। योर तो जॉब इज नीता नॉट का गोइंग टू एक गो अगला एनीवेयर। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, हाउ विल बी माय फाइनेंशियल पोजीशन एंड माय रिलेशन विद माय बॉस। हु, किसने पूछा है? नीता का ही क्वेश्चन है दोबारा से, ओके, हाँ। तो क्योंकि बॉस के साथ थोड़ा टेंस भी चल रहा होगा, क्योंकि इसीलिए वो थोड़ा सा जॉब की सी इनसिक्योरिटी फाइनेंशियल जो मैंने बोलेंगे, देखा फाइनेंशियल नीता पोजीशन। का, नीता योर फाइनेंसेस आर स्टक राइट नाउ एंड देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग। Your relation with your boss is very good because your boss is very wise person, what I saw. So do not worry. Do not worry so much. And if there is any major issue, you can always, अभी 1-1.5-2 महीने में काफी कुछ, see उथल पुथल does not mean always bad, okay? It राइट, means clearing your path. तो अगर जॉब्स गए हैं तो जॉब ओपन भी हो जाएंगे, बहुत सारे जो लोग चले गए जी, हैं उनके, तो she can always try and keep applying for a backup job after a month or so. लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी, शी डजंट हैव टू वरी एट ऑल, अच्छा टाइम है उसके सामने एंड ज्यादा स्ट्रेस हो जिस दिन, शी कैन ऑलवेज टेक अ रीडिंग। And somebody is keeping a watch on her, so she has to find out if it's safe for her to give all the personal information or no. राइट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैम का पूरा बहुत ब्रीफली बता रहे हैं, और थैंक यू। नीता आपको धन्यवाद भी कह रही है, थैंक यू सो मच मैम बोल रही हैं आपको। You're welcome, Neeta. रियली अप्रिशिएट नीता, और कभी भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैम से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती हैं। अभी एक क्वेश्चन और हमारे पास आया है, मिस्टर विराज हैं। हाँ जी। माय अंकल इज 80 years old. He had 3 strokes. स्ट्रोक उनको हार्ट अटैक आई थिंक इशू है, एंड नाउ ही इज फाइन, बट अभी वो ठीक हैं, बट ऑलवेज वरीड अबाउट हिज फ्यूचर हेल्थ।
तो अपना कार्ड्स क्या कहते हैं इसके बारे में मैम? वो अपने जानना चाहते हैं अंकल की हेल्थ के बारे में, वरीड हैं हाँ वो। हाँ सी उन पे जो भी था, हम लोग जो बोलते हैं एक जैसे ग्रह दोष होता है या एक्लिप्स जैसा, गात बोलते हैं कि एक्सीडेंट होता है और निकल जाता है, राइट? जो भी बुरा समय था लास्ट 1 साल का था, लास्ट जो भी अब तक एक साल में जो भी 2-3 चीज उनकी पक्का हो गई होंगी, और जी, लास्ट 15-20 डेज भी थोड़े लो ही थे उनके। जी, उनको आई थिंक ही शुड एक्सेप्ट एज ग्रेसफुली। उनके अंकल के साथ इनको बैठ के समझाना चाहिए कि आपको जो चाहिए आप अपने काम पूरे पूरे कर दो, मतलब लाइक नॉमिनेट थिंग्स टू पीपल, विल बना दो, या जो भी प्रॉपर्टी का चीजें हैं, पेपर वर्क है, कर दो। एंड उनकी हेल्थ शनि के वजह से अप डाउन हो रही है, सो ही विल हैव टू डू शनि उपाय। विराज, take him to, if he is physically all right, you can take him to Hanuman temple every Saturday, or just on Hanuman Chalisa every evening between 7:30 and 9, so that unka Saturn balance ho jaye. Second thing he can do is water people tree every Saturday. Third thing, that is very simple to do. Third thing, he can donate something blue or black every Saturday. Okay, he can feed, he can feed crows, dogs, or डोनेट थिंग्स। उनके हाथ से थोड़े पुण्य के काम करवाओ विराज, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रात को मां मृत्युंजय सुनाओ मोबाइल पे, इफ ही डजंट फील लाइक चैंटिंग, आप यूट्यूब पे ऑन करके, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे मशीन्स मिलते हैं ऑनलाइन, यू कैन ऑर्डर वन एंड फिक्स इट, जहाँ 3-4 मंत्रस होते हैं उसमें, यू सेलेक्ट विच मशीन यू वांट, इट्स हार्डली 400 रुपीज, इट्स नॉट इवन एक्सपेंसिव। आप उनके रूम में एक चालू रख दो, शाम को मां मृत्युंजय और हनुमान चालीसा, और मॉर्निंग में गायत्री मंत्र, ये 2-3 मंत्र आप उनके रूम में चालू रख दो, उनकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, माइंड भी ठीक हो जाएगा। और उनके साथ बातें करो। सी ओल्ड पीपल, ऑल दे नीड इज सम टाइम फ्रॉम अस। वी हैव टू रिमेंबर कि उनके आशीर्वाद से ही हम लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दिस थिंग द यंगर जनरेशन इज नॉट, सैडली आई हैव टू से, अप्रिशिएटिंग के आशीर्वाद एक बहुत बड़ी चीज है लक्ष्मण, जो लोग नहीं जानते हैं, एंड दे फॉरगेट कि सिर्फ एक चरण स्पर्श करने से जी, बड़े लोगों का हमको उनकी आशीर्वाद की अपनी एनर्जी मिलती महत्वता है मैम भारत में तो। हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन बहुत जी, यंगस्टर्स उससे परे हैं अभी लक्ष्मण। हमारा जी, जनरेशन, फिर भी तुम्हारा जनरेशन भी करता है शायद, जी, मेरा छोटा बिल्कुल। बेटा भी करता है, बड़े को जी, इतना नहीं है, छोटा बिल्कुल जी, करता है। सो देर इज जी, डिफरेंस, देर इज एवरीबडी, सबकी लाइफ में क्या आप सीखते हो किससे? जैसे हम लोग पानी एक ग्लास में आधा तुम भरोगे तो कोई आधा भरा हुआ देखेंगे, कोई आधा खाली देखेगा। सो जहाँ पे भी जी, ये एसोसिएशन है, नॉलेज हम लोग 3-4 तरीके से करते हैं, राइट, अपनाते हैं। जी, हम लोग एक तो डाउनलोड करके आते हैं डीएनए से, दूसरा हम लोग स्कूल्स में जाके सीखते हैं, जी, तीसरा हम लोग संस्कार सीखते हैं घर से। तो अ, आजकल का जो ये सीखने के बाद, ओके, आफ्टर 15 और 20 इयर्स ऑफ एज ऑफ द टीनेजर्स, जो ये एसोसिएशन की एज में आ जाते हैं 5 साल, वो इतना बुरा टाइम है कि पूरा सीखा हुआ भूल जाते हैं ये लोग, and that is very sad. So I tell all the teenagers, and luckily for me there are a lot of teenage clients, lot of children who come to me, तो मैं जी, हमेशा उनको बोलती हूँ, जड़ों को पकड़ के रखोगे तुम हिलोगे नहीं, पेड़ कभी कितना भी स्टॉर्म आने दो गिरता नहीं है अगर जड़ मजबूत है तो एक जी, ही लाइन में समझा देती हूँ, तुम अपनी फैमिली को पकड़ के रखो और तुम जी, अपने जड़ें मजबूत करो, तुम स्पिरिचुअलिटी में रहो, मंदिर जाओ, नहीं जा सकते घर में बैठ के प्राणायाम करो, एक भगवान को मानो और उनके मंत्र चांट करो रोज आधा घंटा, 3 या 4 चीज लोग प्रार्थना करेंगे सुबह और रात को सोने से पहले, और थोड़ा 10-15 मिनट चांट करेंगे ये यंगस्टर्स, प्राणायाम करेंगे, थोड़ी सी योगा करेंगे या वॉकिंग एक्सरसाइज करो। योगा जी, यंगस्टर्स को नहीं अगर पसंद तो दे कैन जस्ट गो फॉर अ रन for 15-20 minutes, या walk for 1 hour, या do some physical exercise, they have to do it. And राइट, fifthly, they should meditate every day for half an hour, every day. That is the biggest de-stress. कोई वाइस उनको इतना पीस नहीं दे सकती है जितना मेडिटेशन दे सकता है लाइफ में। जी मैम। काफी मैम सारा एक आपका क्लीनिंग जी, हो जाता है रोज मेडिटेट करने से। जी। मैम चैतन्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाँ चैतन्य। और चैतन्य का बहुत लंबा एक क्वेश्चन है, आप थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी। हेलो मैम, आई हैव बीन ऑब्सेस्ड एंड बीन परस्यूइंग म्यूज़िक। तो म्यूज़िक में उनका इंटरेस्ट है एंड हाँ फॉर जी। लास्ट 2 एंड हाफ ईयर 2 साल से वो कर रहे हैं। तो हाँ, I don't have a good record in my achievement, yet I am still very positive about my work.
हाउ डू आई मेक माई फैमिली हैप्पी, बिलीव ओके। इन फील्ड। तो वो चाहते हैं कि शायद उनकी फैमिली का सपोर्ट उतना नहीं है जितना उनको होना चाहिए, उनका मोटिवेशन, हाँ और वो अपने मोटिवेशन को भी, हाँ। अपने वो पैशन को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, एज अ करियर में राइट। भी वो लेना चाहेंगे अपने इसका। तो मैम उसके लक्ष्मण, बारे में थोड़ा सा प्लीज आप। मैं समझ गई हूँ। ये जी बहुत दुखद बात है इंडियन फैमिलीज में कि जी टैलेंट को या उनके स्किल्स को, जो कि माना जाता है कि ये तो हम या हमारी कम्युनिटी नहीं कर सकती है, लाइक जी सिंगिंग या म्यूजिक नहीं कर सकती है, डांस नहीं सीख सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो अगर टैलेंट है चैतन्य में और उसको विश्वास है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एंड डायलॉग से हर चीज सेटल हो सकती है। सी ही शुड टॉक टू हिज फैमिली एंड हार्डवर्क थोड़ा और परस्यू करना पड़ेगा उसको टू प्रूव। अभी ये राइट टाइम नहीं है, बट आई थिंक दिस इज लॉट ऑफ क्लियरिंग टाइम। जी इफ ही विल नॉट लीव, आई कैन सी, डू नॉट ओवर एक्सपेक्ट, लेकिन वो सेटल अच्छी तरह से हो जाएगा विद इन 3 to 6 months। थोड़ा थोड़ा पैसा भी मुझे दिख रहा है आने लगेगा। उसका मंगल थोड़ा ठीक नहीं है, सो चैतन्य हैज टू बैलेंस इज चंद्र एंड मंगल। मंगल काम का कारक होता है। मंगल अगर काम चाहिए चैतन्य को, ट्यूसडे अगेन ही हैज टू गो टू हनुमान टेम्पल, ट्यूसडे ही कुड डोनेट समथिंग ऑरेंज, ट्यूसडे ही हैज टू प्रे। तो एंड चंद्र ऑफ कोर्स मां मृत्युंजय, शिवा पूजा, फास्टिंग ऑन मंडे, ही कैन डू दैट। तो जी थोड़ी साधना अगर करेंगे शिव की एंड मंगल की, तो आई एम श्योर ही विल सक्सीड। नॉट श्योर, आई एम वेरी श्योर। तो ही इज केपेबल ऑफ सक्सीडिंग। हिज जी। म्यूजिकल फील्ड इज गुड, ही इज गुड एट इट। और उसको 2 महीने के अंदर कुछ गुड न्यूज आएंगे, मुझे दिख रहा है। Oh. So चैतन्य Chaitanya, विद इन it's टू good news for मंथ्स you. Within 2 months, you will get some good news. keep learning something new, make some changes in marketing yourself, and tell your parents, give me 1 year, agar ek saal mein main succeed nahi hoonga, keep this as a hobby and start pursuing some permanent job so that you have income. Once you have the money, you can support your hobbies easily, Chaitanya. Right. तो चैतन्य, आपको मैम का मैसेज मिला और काफ़ी पॉजिटिव उन्होंने आपके लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं, और पॉजिटिव आपको भी पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड वेरी अप्रिशिएट कि आप अपने पैशनेट है, एज अ हॉबी उसको ले सकते हैं, एज अ करियर अभी नहीं लेकर, क्योंकि करियर को लेने में मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। आप उसका एज अ हॉबी लीजिए। डेफिनेटली जब वंस से जब पॉजिटिव चीज़ें आने लगेंगी तो फैमिली और सभी फ्रेंड्स आपको भी सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। सो मैम, जो जो टैरो रीडिंग की जो एथॉसिटी है, या जितनी उनकी प्रामाणिकता हम कहें, और जैसे पामिस्ट्री भी हमारे इंडिया में बहुत मानते हैं लोग, पुराने आप पामिस्ट्री हाँ का जी। बहुत जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस है, फिर उसके बाद पामिस्ट्री भी आती है, फिर टैरो रीडिंग भी आती है, सब चीज़ें आती है। तो सभी हाँ, में अपनी अपनी मान्यता है, अपना अपना ना, लोगों के विश्वास वाली बात है, बेसिकली ये तो ट्रस्ट की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो एक ट्रस्ट वाली बात है कि कैसे ये है इसको ना, कर दो सकते हैं। चीजें हैं इसमें लक्ष्मण, इन सब इसमें दो चीज़ों को चीजें कैसे आप हैं। देखती हैं? हाँ, इसमें दो चीजें हैं। आपको इसका डीप नॉलेज होना चाहिए। कोई भी चीज, इवन चैतन्य को मैं वापस ये भी बताऊंगी कि सुबह 4:30 से 6 अगर वो इसका करेगा प्रैक्टिस म्यूजिक का, तो वो एक ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जो भी काम करते हैं उससे बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं हमारे, बिकॉज द होल यूनिवर्स इज विथ यू एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो उनका आशीर्वाद मिलता है, यूनिवर्स का जी, आशीर्वाद होता है। बहुत पावरफुल मैसेज है, बहुत पावरफुल आशीर्वाद होते हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी होती है उस टाइम पे। जी, तो मैंने जब टैरो रीडिंग शुरू की, मैं साधना करती थी सुबह जी, 4:30 to 6, 6 to 7 चैंटिंग करती थी, फिर सूर्य जी, पूजा करती थी। मैंने 5 साल लगातार ये साधनाएं की लक्ष्मण, और जी, आज भी मैंने वो साधनाएं छोड़ी नहीं। एक के बाद एक कुछ भी पकड़ लेती हूँ साधना, कभी कोई देवी की हो, कभी कुछ चीज की, ग्रह की हो। जी, तो और मुझे रिजल्ट हमेशा मिले हैं, बहुत सक्षम रिजल्ट मिले हैं। और अभी भी मैं जी, विश्वास के साथ कहती हूँ सब लोगों को कि बहुत बुरे समय से मैं निकली हूँ और बहुत बुरा समय आ रहा है। लोग हमेशा अच्छे लोगों को नीचे खींचने की कोशिश करते रहेंगे, ये जी, कलयुग है और ऐसा होता रहेगा, लेकिन वी डोंट हैव जी, टू लूज अवर फेथ। टैरो रीडिंग कितना पावरफुल है, तुम्हारे क्वेश्चन पे मैं आ रही हूँ। इट इज वेरी पावरफुल टूल। जैसे ही कुछ भी टूल तुम बिलो द सन ले लो, तुम कुंडली ले लो, तुम पामिस्ट्री ले लो, जो लोगों को डीप नॉलेज होगा इस फील्ड में, वो लोग हमेशा तुमको अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं।
जी but this deep knowledge should be supported by their intuition somewhere or the other. अगर वो लोग जो सबसे बेस्ट है इस फील्ड में, एस्ट्रोलॉजर्स हो, पामिस्ट हो, रून्स वाले हो, या जो क्रिस्टल बॉल्स वाली हो, they are all intuitive people. Tarot readers ho, they are all intuitive people, and they all do sadhanas, they all do meditations, Lakshman, to keep their intuition at peak. मुझे भी सुबह शाम में मेडिटेशन करती हूँ to keep my intuition at peak. So if I am good, if I will give the right message to people, जी तभी तो वो लोग ट्रस्ट करके कि मेरे को रेफर करेंगे. जी ऐसे ही किसको पेडेस्टल या प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है इस समाज में. जी तो बुरा मैम कितना भी जी बोलने दो लोगों को, लेकिन अगर तुम अच्छे हो और तुम्हारा काम अच्छा है, योर वर्क स्पीक्स फॉर यू, एंड यू हैव योर ओन फॉलोअर्स, यू हैव अ टीम ऑफ पीपल, यू हैव जी योर ओन हर्ड. तो हमको उस ट्रैप में नहीं आना है. फेथ, थर्ड थिंग इज, इफ यू हैव फेथ इन माय टैरो रीडिंग, यू विल जी एक्सेप्ट इट. अगर फेथ नहीं है, तुम ट्राई करने आए, यू नो, देयर आर पीपल हु कम टू माय टेबल एंड टेल मी आई वांट टू ट्राई योर सेशन. मैं बोलती हूँ डोंट ट्राई माय सेशन, तुम रिकॉर्ड करो, मैं फ्री सेशन देती हूँ, रिकॉर्ड करो. एंड आई हैव दोस पीपल हु हैव कम बैक. 3 महीने में आए, 6 महीने में आए, आई विल फॉरगेट नेक्स्ट डे. मैं सबको बोलती हूँ मैं भूल जाऊंगी मैंने क्या रीडिंग किया, क्योंकि मैंने अपने आप को वैसा बनाया है. आई डोंट वांट टू कलेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन अदर पार्टी. आई डोंट कीप एनीबॉडीज सीक्रेट्स, आई जस्ट वाइप देम आउट आफ्टर माय रीडिंग. तो मैं सब हमेशा बोलती हूँ लोगों को, रिकॉर्ड कर लो मेरा रीडिंग या लिख लो तुम, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी आफ्टर रीडिंग. 1 घंटे के बाद तुम मुझे पूछोगे, मुझे याद नहीं रहेगा. एंड दीज पीपल हैव टोल्ड मी आफ्टर 2 years फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और इंडिया दैट यू हैड टोल्ड दिस. मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुमको बोलती हूँ. जी वन बिजनेस पर्सन केम टू मी फॉर अ रीडिंग फॉर हिज डॉटर, कि मेरी डॉटर की शादी कब होगी. मैंने उसको बोला था वो लव मैरिज करेगी, या तो ये साल में होगी या 2 साल के बाद होगी, बीच में 2 साल का गैप था, नहीं होगी शादी. और उसकी बेटी की रीड करते करते मुझे एक कार्ड ऐसा दिखा कि चोरी हो रहा है कुछ उसके घर से या उसकी लाइफ से. तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारी मैं पर्सनल रीडिंग भी कर रही हूँ इन द सेम प्राइस, बिकॉज आई कैन सी समथिंग नेगेटिव. तो उसने बोला ठीक है, फ्री में मिल रहा है, कौन मना करेगा. उसको मैंने रीडिंग करके मैंने बोला तुम्हारी कंपनी में चोरियां हो रही हैं, एंड प्लीज पुट द राइट थिंग्स या पुट कैमराज या व्हाटएवर. ये मैं 10 साल या 12 साल पहले की बात बोल रही हूँ. एंड इट वाज टाइम्स ऑफ इंडिया एग्जीबिशन लक्ष्मण, द फर्स्ट एग्जीबिशन आई एवर टुक पार्ट इन बीकेसी. और he came back to me after a month. He said on every Saturday and Sunday, his daughter was studying in Wellington that time. He said मैंने every Saturday मेरी बेटी को मैंने लगाया अलग अलग जगहों पे. He was in hospitality and he caught that चोरी. He said तुम बिलीव नहीं करोगी, हर महीने मेरे 2 से 3 लाख रुपए चोरी हो रहे थे. Okay, so he put me on his corporate reading bracket, जो हर महीने हम लोग करते थे at an X amount, and that was the beginning of my corporate reading, Lakshman. Right. So they come back, and then उसका daughter का सही हुआ, वो साल में उसने नहीं किया. After 2 years she married, she did a love marriage. Then when she was expecting, he did a reading. I told him she's expecting, he was not ready to believe. जब 1 महीने के बाद उसने बताया फिर. तो बहुत कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, और लोगों को फेथ है, बिलीफ है, एंड दे आर विथ मी. वो लोग जुड़े हुए हैं, 10-10 सालों से जुड़े हुए लोग. जी. तो मैम एक क्वेश्चन और हमारे पास आया है. संदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं. वेलकम संदीप. संदीप का क्वेश्चन है मैम, इन्होंने भी काफी डिटेल में काफी सारी चीजें पूछी है, एक ही मैसेज में है. तो हेलो मैम, माय ज़ोडिएक साइन इज सजिटेरियस और बर्थ डेट इज 10th January 1986. व्हाट अबाउट माय पेरेंट्स हेल्थ एंड माय जॉब? नहीं, उसने क्या पूछा है पहले? सब कुछ पूछ लिया उन्होंने. सबसे पहले उन्होंने पूछा उनके पेरेंट्स हेल्थ के बारे में पूछा उन्होंने. ओके, पेरेंट्स हेल्थ के बारे में पूछा है. 1 मिनट. संदीप, मदर्स हेल्थ इज क्वाइट ओके, शी विल बी वेरी हेल्दी. क्यों टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. योर फादर इज नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली, तो उनका तुम ध्यान रखो. ही इज अपसेट अबाउट समथिंग, सो ही कैन टेक अ डिटेल रीडिंग अबाउट हिज फैमिली. वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली रीडिंग, तो यू कैन बुक दैट अपॉइंटमेंट. एंड कुछ तो सीक्रेट है, उस वजह से इज फादर इज अपसेट, सम रिलेशनशिप सीक्रेट प्रोबेबली. और तीसरा क्या पूछा था उसने? उनका पेरेंट्स हेल्थ था, उनकी जॉब और वेडिंग के बारे में.
If you like After somebody, I think he should be open with his parents and introduce that girl to his father. एक बात यहाँ मैं समझाना चाहती हूँ, कभी भी पेरेंट्स का उनको दुख मत दो. You know, पितृदोष, लक्ष्मण एक इतनी बड़ी इतना बड़ा दोष है. लोग कितना भी कमा लें, कितने भी प्रयत्न कर लें, अच्छी जिंदगी, समर्थ जिंदगी जीने का, खुश नहीं रहेंगे अगर पितृदोष है तो कभी भी नाराज मत करो अपने पेरेंट्स को. बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को देती हूँ, और स्पेशली यंगस्टर्स को. तो कहीं पे ब्रिज बनाओ, कहीं पे भी, यू नो, मेक अ ब्रिज वेयर यू कैन थोड़ा उनका मानो और थोड़ा अपना मनवा लो. यू नो, it's possible because of communication gap. Sometimes you all are studying abroad, sometimes बहुत कुछ हो जाता है उस समय में कि तुम्हारी थिंकिंग टोटली ऑपोजिट हो जाती है, 360 डिग्रीज देन द पेरेंट्स थिंकिंग. लेकिन कहीं ना कहीं कीप कनेक्टेड, कम्युनिकेशन बंद मत करना कभी भी पेरेंट्स के साथ में. इफ यू कीप कम्युनिकेशन ऑन तो आपके रास्ते खुलेंगे. कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज which will help you open up all your doors. Or sit with your parents. If you sit and talk to them, I'm sure he will understand. There is some kind of trap, and I think he should take a private appointment and do a reading. उसने अपना डेट ऑफ बर्थ भी बोला है ना लक्ष्मण, कैन यू रिपोर्ट रिपीट? 10th January 1986. ओके. देखो, थोड़ा उसको स्ट्रगल आना ही है संदीप आपकी लाइफ में, क्योंकि सूर्य और शनि रूल कर रहे हैं आपकी डेस्टिनी को और लाइफ को. योर लाइफ पाथ नंबर इज सूर्य 1 and your destiny number is 8. That is numerologically Saturn number, and Saturn and Surya, Sun and Saturn don't get along very well. So थोड़ी struggle होती है life में, but you can balance that struggle and get out of that struggle if you want by introducing Mercury in between. तो Mercury और सूर्य पूजा of course very powerful. It will overcome the Saturn. तो गायत्री मंत्र एंड सूर्य पूजा छोड़ना मत. सुबह जल दो, सूर्य को अर्घ दो. All males, I think, should compulsory do that, because we are taking the Surya energy so much for granted. Lakshman, हमारा life source है. अगर सूर्य नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं होता, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं होता, पानी, इतने 5 एलिमेंट्स जो हैं हमारे, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु और सूर्य. तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं होता हम पृथ्वी पे रह ही नहीं पाते. सबसे पहली बात तो ये. तो सूर्य पूजा इज कंपलसरी सब मेल्स को. आप एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बोलते हैं. जब हम ऑक्सीजन आप ब्रीदिंग करते हो रोज, तो उसको थैंक यू बोलो, राइट? तो पानी देने से आप कर सकते हो. ये इटालियन एक 83 मैन की बहुत अच्छी सुंदर पोस्ट आई थी और बहुत वायरल हो चुका था कि एक दिन का चार्ज उससे वेंटिलेशन का फॉर कोरोना वायरस, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, एंड एक दिन का चार्ज 5000 पाउंड्स या यूरोज ले लिए उससे, यूरोज ले लिए. तो he started crying. तो डॉक्टर्स thought he doesn't want to pay the bill. लेकिन उसने बोला कि मैं बिल के लिए नहीं रो रहा हूँ, लेकिन एक दिन का ऑक्सीजन का चार्ज मेरा 5000 यूरोज है, तो मैं तो भगवान से 83 इयर्स से फ्री में ऑक्सीजन ब्रीथ करता हूँ, तो मेरे को उतना कितना देना है और भगवान को. आई ओव हिम सो मच. तो ये इसी तरह से हमको भी सोचना है कि वी ओव दैट गॉड सो मच. So you have to use water in limitations, you have to use air. So thank Surya for that. Plant more trees on earth, keep it green. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप डोनेट नहीं कर रहे हो. ये मेनी पीपल थिंक ग्रेट कि हम लोग ये बहुत बड़ा काम कर लिया, तीर मार लिया. नो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव ऑन अर्थ. यू आर अ ट्रैवलर हियर, दे आर देयर फॉर परमानेंट. दिस इज देयर प्लेस, नॉट योर प्लेस. यू हैव टू लीव इट एज यू come. when it was there when you came, वैसा ही उसको छोड़ के आपको वापस जाना है. जी मैम. तो जब सूर्य पूजा करेंगे उसके फादर मान लेंगे उसकी बातें. सूर्य इज ऑल्सो फादर का कारक. ओके, हम लोग बहुत बीच बीच में दूसरा इंफॉर्मेशन में देती जाती हूँ, which is also very vital to help him balance his planets. The reason for giving this information was कि if he balances his सूर्य फादर का कारक होता है लक्ष्मण, और सूर्य से उसका फादर के साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा. ओके, जैसे ही फादर के साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा, इसका कम्युनिकेशन गैप टूट जाएगा, अच्छा हो जाएगा कम्युनिकेशन, एंड ही कैन ब्रिज द गैप एंड कैन गेट थिंग्स डन थ्रू हिज फादर. आई थिंक मैम इसमें और भी हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे क्विकली वी विल टेक फ्यू क्वेश्चंस. क्विकली ले लेते हैं 2-3. सो आई एम जस्ट टेकिंग another question. Once we will finish this, I will take another question.
हाँ जी, हाँ जी। जी। So this is finished, ma'am. Should I take another question? Yes, please, Lakshman. ओके Yes. मैम, एक सरिता हैं, सरिता हाँ बंगारी जी। हैं, ये जानना चाहते हैं कि आई वांट टू नो अबाउट माय फादर इन लॉ हेल्थ। वो फादर इन लॉ की हेल्थ के बारे में थोड़ा सा ओके जानना चाहते सरिता। हैं। लक्ष्मण, एक मैसेज उनको दे दो, जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनका नाम जरूर बताएं। ओके, अभी मैं हाँ, ऐसे ही बता प्लीज देती हूँ जनरली, सरिता, आप लेकिन जो एक्यूरेट आपके चाहिए तो नाम होना चाहिए। सभी दर्शकों से प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिनके बारे में भी पूछ रहे हैं आप, उनका नाम जरूर आप मेंशन करें, सो दैट कार्ड्स जो है उनके हिसाब से ही मैम चेक करेंगी। एक्यूरेट आए, आपका आंसर जी, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। एक्यूरेसी ओके, जो नाउ आपको उसके पेपर फादर इन लॉ जरूर शायद गांव में है, ही इज गॉन टू विलेज, और बिल्कुल अच्छी है अभी उनकी हेल्थ, देयर इज नो प्रॉब्लम। सरिता, आपके फादर इन लॉ की हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, एंड ही लव्स यू ऑल। मदर इन राइट। लॉ भी अच्छी हैं, थोड़ा लीगल पेपर वर्क चल रहा है शायद। एक उनको मैसेज सरिता को देना चाहूंगी, वी डोंट गेट व्हाट वी प्लान, वी गेट व्हाट इज इन आवर डेस्टिनी। वी हैव टू जी बी पेशेंट, हम लोग को पेशेंटली वेट करना पड़ता है। जी ओके, जी। नेक्स्ट और क्वेश्चन लक्ष्मण। दूसरा संदीप सिंह का ही दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ जी, वेडिंग हाँ लाइफ जी के संदीप। बारे में I think वो थोड़ा सा मिस कर गए इसमें। उन्होंने वेडिंग लाइफ के बारे में भी लिखा था कि वो जानना चाहते हैं कि उनकी वेडिंग लाइफ कैसी होगी। उन्होंने हालांकि मेंशन नहीं किया है कि उनकी शादी अभी हो गई है या अभी क्या इस पोजीशन पे है या होने वाली है या नहीं, आई आगे। थिंक ही इज नॉट मैरिड, ही इज इन अ हाँ रिलेशनशिप। और हाँ ये साल तो जाने दो, नेक्स्ट ईयर हाँ, शायद तुमको कोई अच्छी लड़की, तुम लाइक यू नो ही विल, लाइक एक जन को वो शॉर्टलिस्ट हम्म, करेगा जी next year 2021, and these जी are मैम। life decisions, this is your जी full मैम। life is dependent on that। तो इतने ग्रेजुएट, इतने कैजुअली मत लो संदीप, you जी must take a private session and you must take a reading, detailed reading उसमें। take your time, whenever you're ready you can take a reading, उससे तुमको काफी कुछ खुल जाएगा। and make a जी path, you know, we can design our own destiny। I always tell everybody, create a जी path for yourself, create a path जी फॉर योर डेस्टिनी, फॉर योर, तुमको जो जैसे लाइफ जीना है वैसा, और अभी से करोगे तो ज्यादा। मैं तो बहुत लेट लाइफ में मैंने प्लानिंग शुरू की है थ्रू टैरो कार्ड्स, लेकिन ये लोग यंग हैं तो उनको जल्दी अगर करेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे। जी। तो ठीक है संदीप, आपको आई थिंक आपको आंसर मिला है। आप मैम की उसको फॉलो करें। अगर आप चाहें मैम से कंसल्ट करना तो नंबर यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए, मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर नरेंद्र हैं जो इसमें एटलीस्ट कार्ड्स भेगा करे, अच्छा मैं हेल्प जुड़े कर। हुए हैं। उनका एक क्वेश्चन है मैम, हाँ जी। आई एम डूइंग बिजनेस प्लान इन उत्तराखंड, ओके। हाउ विल इट बी रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस है, तो वो जानना चाहते हैं उनका कैसा रहेगा वो बिजनेस। ओके, उत्तराखंड ठीक जैसे है। देवभूमि माना जाता है और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उनका बहुत सारा काम डिले हो चुका है जो मैंने देखा, जी और फाइनेंशियल प्लानिंग अगर उनकी हो जाएगी तो काम जी अच्छा हो जाएगा। मैं थोड़ा जी और देखूंगी, थोड़े मुझे कार्ड शफल करने पड़ेंगे, गिव मी 1 मिनट। जी अगर प्रॉपर्टी का रिलेशन है, मैं उनको अलग तरीके से बताना चाहती हूँ। जी प्रॉपर्टी इज रूल्ड बाय मंगल ग्रह, अगर वो हनुमान की साधना करेंगे तो कभी अड़चने नहीं आएंगे उनको। जी हर ट्यूसडे उनको हनुमान टेम्पल पे चमेली ऑयल और सिंदूर चढ़ाना है। जी जैसे मैंने जस्ट अगले क्लाइंट को बताया संदीप जी को कि हम अपनी डेस्टिनी डिजाइन करना है अगर हमको, तो जी हमको पता होना चाहिए हमको क्या करना है और उसके जी लिए क्या चाहिए, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी फॉर दैट। अभी उन दोनों चीजों के साथ में अगर आपने यूनिवर्सल एनर्जीज को साथ में रखी तो देयर इज नो जी लुकिंग बैक। राइट। टाइम उतना ही लगेगा शायद जितना लगने वाला था, लेकिन आपको अड़चने जी नहीं आएंगी उस टाइम में, जी एंड यू विल ग्रो एज अ विनर। बहुत उनको प्रिय है ये प्रोजेक्ट उनका, एंड लगता है। अच्छी तरह से हो जाएगा। जो प्लानिंग कर रहे हैं बहुत सुंदर है उनकी प्लानिंग। 2 महीने सिर्फ बिकॉज ऑफ ऑल दिस ग्रहण वगैरह, जी चंद्र ग्रहण है, तो थोड़ा वो अगर शिव की भी साधना कर लें या महामृत्युंजय सुन ले रात को, या थोड़ा चंद्र का भी कर लें, मंडे को दूध दान कर लें या थोड़ा चावल दान कर दें, तो उनके जी। प्रोजेक्ट में ये 2 महीना अगर निकल जाएंगे तो अड़चने नहीं आएंगी और आगे बहुत अच्छा है उनका। तो आई थिंक नरेंद्र जी, बहुत गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपका बिजनेस जो है अच्छा रहेगा और आपको पॉजिटिव और रिस्पॉन्स मिलेगा। जो जरूर मैंने जब आपको शेयर करना शुरू है। हो जाए तो हमको न्यूज जरूर देना।
ज़रूर, तो मैम की बात का ज़रूर वो करें, आप ज़रूर मैसेज दें या मेरे थ्रू या मैम के थ्रू डायरेक्टली आप कर सकते हैं। एक दिव्येंदु राय जी हैं हमारे साथ जुड़े हाँ हुए हैं जी, मैम, हाँ उनका जी। क्वेश्चन है थोड़ा-सा फाइनेंशियल इश्यू उनका आया हुआ है, थोड़ा फाइनेंशियल थोड़ा-सा क्राइसिस में है, थोड़ा-सा दिक्कत है। उनका 6 अक्टूबर 1976 का बर्थडे उन्होंने बताया है। ओके। एक हमारे अ, दूसरे ग्रुप में उनका देवेंद्र मैसेज जी, आया है। आप तो खुद शुक्र रूल्ड हैं, सूर्य आपके साथ में है, आगे सब कुछ बहुत ही अच्छा है। फिलहाल तो मैंने बोला सबका ही टाइम बुरा चल रहा है, फाइनेंसेस सबकी ब्लॉक्ड है या कम है, तो डोंट वरी, बाउंस बैक स्लोली। मैं इन सब लोगों को जो ब्लॉक हो गए हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं या जॉब गया हुआ है, फाइंड आउट योर स्किल्स, फाइंड आउट टैलेंट्स, थोड़ा जी, रिसर्च करो, गो बैक टू स्कूल, आई वुड से जी, कि ऐसे सोचो, अभी कॉलेज से निकले हो तुम, अभी क्या करना है। जी, डोंट थिंक, भूल जाओ तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, भूल जाओ तुम्हारे पैसे, भूल जाओ कंपनी, भूल जाओ। गो बैक टू स्कूल एंड थिंक यू आर जस्ट आउट ऑफ ग्रेजुएशन, अभी हमको नया कुछ करना है। जी, स्टार्ट टैपिंग योर स्किल्स, थोड़ा थोड़ा शुरू करो। स्मॉल जी, इनकम इस तरह से उनकी आने लगेगी। जी। ये पहले तो इनको बताऊंगी, जो ये अपसेट मोड में है, बहुत दुखी मोड में है, हुँ, हुँ। ये टाइम है ना, ऐसा है ग्रहण का टाइम और पूरे ग्रह गोचर का टाइम, एम्पलीफाइंग टाइम है। जो भी एनर्जी आप प्रोड्यूस करेंगे उसको एम्पलीफाई करेगा ये टाइम। ओके, जी, दिस होल एनवायरमेंटल एनर्जीज आर सच, दे आर एम्पलीफाइंग योर एनर्जी। आप अगर पॉजिटिव एनर्जी थ्रो करेंगे आपको 10 टाइम्स मिलेगा वापस, और अगर आप नेगेटिव एनर्जी थ्रो करेंगे 10 टाइम्स नेगेटिव मिलेगा। सो गेट आउट, अर्जेंटली मैं बात कर रही हूँ, ये गेट आउट ऑफ जी, दैट मोड। गो जी, फॉर अ रन, गो फॉर अ वॉक, अपने आप को खुश रहना सीखो, 5 मिनट बोलो, रिमेंबर ऑल द ओल्ड खुश मेमोरीज तुम्हारी, फोटोज देखो, खुश रहना सीखो, हेल्प पीपल। मुझे जब मैं ये मोड में आने लगी थी अभी 15 दिन पहले, लक्ष्मण सर ही बता रही हूँ, जी, मैं बच्चों को मिस कर रही थी। मैं जो भी, एक बेटा अगर बिजी हो गया है मैं उनको डांटने लगती थी, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो तुम लोग। तो मैंने फिर एक चीज सोचा कि अगर फ्री रहूंगी तो यही सोचूंगी, नेगेटिव सोच आ जाएगी माइंड में। मैंने अपनी जो 35 years ओल्ड बुक थी जी, कुकिंग की, मैंने जो लिखे थे मेरी रेसिपीज, मेरे को बहुत शौक था कुकिंग का, मैंने नई नई रेसिपीज ट्राई करना सीखा, आई बिकेम मोर क्रिएटिव इन कुकिंग, एंड आई एम टेलिंग यू, आई स्टार्टेड एंजॉइंग, और वो उससे जो खुशी मिली मुझे, बच्चों को जी, खुशी मिली वो खा पी के, तो बिल्कुल। इट इज एम्पलीफाइंग योर हैप्पीनेस। सो जी, Devender ji, please find out what you like to do, pursue your hobby. Read राइट a मैम। positive mental attitude books. जी, Start listening to music for some time. Start cooking sometimes. Go for a run or a walk in a park or a green. अभी सब कुछ खुल चुका है. Social distancing maintain करके आप walk लो. बीच पास जी, में है या कोई नदी है. हमेशा ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहाँ नेचुरल रिसोर्स हो, जैसे बीच है, पार्क है, ग्रीन ट्रीज हैं, एम्प्टी जगह हो, वहां जाओ, आप आधा घंटा स्पेंड करो, and change जी, your this mode. First of all, you will get ideas what you should do and what you can do. Okay? जी, राइट मैम। मैम एक क्वेश्चन और है हाँ हमारे जी लक्ष्मण। शिव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नाम भी कौन? भगवान शिव पर है इनका, मिस्टर शिव शिव कुमार जी। हैं। उनकी एक वंडरफुल। बहन की शिव शादी जी, में बहुत देरी बहुत हो रही है। प्रणाम आपको। जी। शिव जी आपने बहन का नाम तो नहीं लिखा है इसमें, मैम इन्होंने बहन का नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो कह रहे हैं बहन की ठीक है। शादी में देरी हो रही है, इस बारे में बताएँ कब होगी शादी? ओके, देखो, उसकी बहन की शादी के लिए उनका मंगल गुरु सब ठीक करना पड़ेगा, शुक्र मंगल और गुरु। हाँ, 2 महीना जाने दो उनको, बोलो कोई सामने से जी, लड़का आएगा। जी, ओके, ये उस शी यूज्ड टू लाइक समबडी, आई डोंट नो शिव जी को ये बात पता है क्या नहीं, और जी, अगर वो लड़का ठीक ठाक हो तो जी, लेट हर गेट मैरिड। उसमें उसमें खराब क्या है? आई मीन दे हैव टू ऑफ कोर्स सर्च कि वो 2-3 क्राइटेरिया पास कर रहा है कि नहीं, कि स्टेबल है, एजुकेटेड है, हुँ, इनकम है उसकी, फैमिली ठीक ठाक है, और अगर नहीं है तो दे नीड टू काउंसिल देयर सिस्टर। पहले तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जी, तब तक ये सीक्रेट जब तक क्लोज नहीं हो जाएगा जी, उसकी शादी नहीं होगी, बिकॉज शी इज वेरी अनहैप्पी। जी, उसका जुपिटर ठीक करना पड़ेगा इनको, थोड़ा गोल्ड जी, पहनेगी वो, और शी नीड्स अ स्पिरिचुअल गाइड। गुरु एक होना बहुत जरूरी है गुरु ठीक करने के लिए। बिल्कुल मैम। जैसे ही स्पिरिचुअल गाइड होगा उसकी बहन का, शी कैन कनेक्ट टू मी और एनी स्पिरिचुअल मास्टर शी लाइक्स, एंड डोनेट येलो थिंग्स ऑन थर्सडे।
उसको थोड़ा गोल्ड पहनाएंगे डेफिनेटली और आप येलो डोनेट, जो चीज़ों को, पीली चीज़ों को आप हाँ जी, दान में दें, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल। हेल्प करेगा उसमें। मैम की बताई हुई चीज़ों पर आप फ़ॉलो करें। इसके आगे बढ़ते हुए मैम एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमारे साथ शीतल जुड़ी हुई हैं। शीतल, हाँ। हाँ, हाय हाय शीतल। शीतल। हाय मैम, थैंक यू फॉर द ग्रेट सेशन। My date of birth is 30th June 1990. I recently moved my career from management to information technology. Will it support my future career in You moved from Question to IT to engineer? where? To which field? जी, Okay. Sheetal, you are a very powerful personality. Your Shukra is in place, your Jupiter is good, your Surya is good, Mangal is good. So technically, you have a logical mind, I would say. So whatever decisions you will take in life would always be good. But even in tarot, if I have not understood your question properly, if you can, Lakshman, read it again. जी, वो बोल रही हैं कि मैंने आईटी से शिफ्ट किया है या जी हाँ, आईटी में आ गई हैं। वो अपना उन्होंने उन्होंने जो कैरियर था वो मैनेजमेंट में थी पहले। मैनेजमेंट से अच्छा 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 उन्होंने अपना अच्छा, कैरियर को जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में मूव किया है। तो वो बहुत जानना अच्छा चाहते हैं मूव कि है, बहुत अच्छा मूव है। शी इज एज आई टोल्ड टेक्निकली वेरी लॉजिकल एंड शी विल डू वेरी वेल इन दैट। जहां वो पहले भी जी, थी वहां भी बहुत पॉपुलैरिटी मिली है उनको, अच्छा हुँ, काम हुँ, था, बट हुँ। शी वाज नॉट हैप्पी। मैंने हाँ, ये देखा है लक्ष्मण, और मेरे में भी ये क्वालिटी है। मेरे लिए ना पैसों से ज्यादा या नेम एंड फेम से ज्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन क्वालिटी जो होती है ना वो मिलनी चाहिए, जरूरी है। तो जी, इस इनका भी ऐसा ही है शीतल। here you're more comfortable, comfort zone ज्यादा है, whether it is job satisfaction or the people environment या ambience है, जो भी है तुम्हारा ये अच्छी मूव है। you are strong personality, तुम कर सकती हो। तुम्हारी फाइनेंसेस मैनेज करते 2 साल निकल जाएंगे, बट जितना एक्सपेंडिचर होगा उतने पैसे हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो आई थिंक शीतल इज़ ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक रितु नैनवाल का है, काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन है इनका। 7 ओके फ़ेब रितु, हाय 91 रितु। इनका है। When my loved one get back into my life? रितु, योर रिलेशनशिप क्वेश्चन। रिलेशनशिप से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमें एक सेशन हाँ, रिलेशनशिप के ऊपर भी प्लान करना बिल्कुल पड़ेगा। प्लान करेंगे, बिल्कुल जी, बिल्कुल प्लान करेंगे लक्ष्मण। एंड जी, आई कैन नॉट सी एनीथिंग इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ, सो प्रोबेबली ऋतु आपका सूर्य चंद्र शुक्र थोड़े ब्लॉक्ड होंगे। सो यू नीड टू टेक अ प्राइवेट सेशन, आई नीड टू सी ऑल योर प्लैनेट्स। when we see you can do an half an hour short session or 1 hour detailed session, एंड बहुत हम लोग अभी डिस्काउंटेड रेट्स में कर रहे हैं, यू कैन टेक एडवांटेज ऑन दैट। एंड अभी मुझे रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, बट इन द नेक्स्ट 2 years योर टाइम इज गुड, एनी टाइम इट विल कम बैक इन योर लाइफ। इफ यू आर लुकिंग फॉर द सेम पर्सन, 1 महीना दो, इन 1 month, बट टिल देन improve your shukra for your relationship, improve your surya for a male, and improve your mangal so that आपकी प्लानिंग काम आए, and जी, Jupiter of course to balance all relationships. जी, So it's जैसे लक्ष्मण शॉर्टली अगर जी, समझाएं, गाड़ी चलाने के लिए 4 पहिए चाहिए, जी, हमारी जिंदगी चलाने के लिए, रिलेशनशिप को चलाने के लिए भी 4 पहियों की जरूरत होती है। जी, तो ये 4 ग्रह जो है 4 पहिए हैं, और उसको ये जी, सूर्य पूजा करनी पड़ेगी। अगेन हैव अ जी, स्पिरिचुअल मास्टर, डोनेट येलो, वेयर सम गोल्ड। गुरु ठीक होना पड़ेगा पहले, शुक्र ठीक जी, होना पड़ेगा, सो दैट शी इज एक्सेप्टेबल बाय अदर पीपल। यू नो व्हाट आई मीन। जी, जी, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ऑपोजिट पर्सन डजंट वांट एप्पल, ही वांट्स मैंगो। जी, सो शी हैज टू मेक हरसेल्फ दैट मैंगो। जी, तो ये सब 4 ग्रह हैं जो उसको बैलेंस करने हैं, जी, शुक्र, गुरु, चंद्र और सूर्य। तो जी, let her do a private session. I will tell her to start with, she can do pranayam in sunlight, morning and evening, Gayatri mantra, she can do relationship mantras, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, and she can donate yellow on Thursday. She can feed ants on Friday. That will enhance her shukra. यू नो लक्ष्मी जी की वाहन है एंड्स, पीपल के झाड़ पे होती हैं। एक जी, आटा घी और शक्कर की गोलियां बना के, पेड़े बना के हर फ्राइडे को
पीपल के, बरगद के पेड़ पे डाल के आए वो। जी। और मां मृत्युंजय करे, रात को शिव पूजा करे चंद्र एनहांस करने के लिए, चंद्र का मेडिटेशन कर सकती हैं। फुल मून अभी गया 2 दिन पहले, बट शी कैन स्टिल डू दिस होल मंथ, शी कैन डू मेडिटेशन इन द नाइट। राइट। बहुत एम्प्लीफाइंग एनर्जीज है, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जी। They can all learn to connect to learn meditation sessions also. Okay, Lakshman? जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। काफ़ी अच्छा, बहुत डिटेल में आपने रितु को बताया है। आई थिंक रितु, दिस विल हेल्पफुल फॉर यू एंड प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन व्हिच मैम given to you, and surely it will help you to make the changes. I And honestly Ankit Tomar मैम, want everybody to change their life to good and better राइट मैम, from राइट now. मैम। ये अंकित तोमर हमारे साथ जुड़े हैं। उनका एक क्वेश्चन है, माय डेट ऑफ बर्थ इज 19th December 1990, One बट minute, आई can एम you नॉट repeat? गेटिंग 19 December हाँ 19 दिसंबर 99 1990. हाँ, 1999। सो देन उनका कहना है कि 1999. नहीं, 1990, Okay, 1990। 90. हाँ हाँ, okay. हाँ, All तो right, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस इन माय फील्ड, कैन टेल मी अबाउट डू व्हाट टू डू, और क्या करना है क्या नहीं करना। मैरिज लाइफ इज आल्सो नॉट वेरी सक्सेसफुल and got married on 2016 and get divorced in 2018। Oh my God. Okay. 2016 में उनका हुआ था, हाँ जी। 2016 में उनका मैरिज हुआ और 2018 में डाइवोर्स हो गया नवंबर में। तो थोड़ा मेरे ख्याल से काफ़ी डिस्टर्ब हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें। अंकित, राइट? यस, अंकित तोमर। अंकित, थोड़ा बहुत तुम्हारे मंगल में पास्ट लाइफ का प्रॉब्लम था, थोड़ा तुम्हारा कुछ पेपर वर्क, लीगल वर्क, जॉब सेटिस्फैक्टरी नहीं है शायद, तुम सो नहीं रहे हो, एंड देयर वाज अ राहु ट्रैप 2 साल उसको। तो अगेन कमिंग बैक टू दैट, यू नो, जैसे मैंने पहले ही बोला था, 2-3 ब्लॉक्स हो सकते हैं, पास्ट लाइफ का एक हो सकता है, और वो हमको कोई चॉइस ही नहीं है, वी हैव टू क्लीन इट। We have to cover up our bad karmas, okay? कवर मतलब उसको गिफ्ट कवर नहीं करना है, हमको उसको खत्म करना है पुण्य कमा के। जैसे एक ग्लास में अगर तुम गंदा पानी और अच्छा पानी है, तुम अच्छा पानी डालते जाओगे, वो डाइल्यूट होते जाएगा, और उसको जब तक खत्म नहीं होगा तुमको ये करना पड़ेगा, राइट? तो अंकित को भी यही करना है। उसका राहु ठीक नहीं है, बुध और मंगल ठीक नहीं है। He has to take a private session if he really wants his life to be better. लेकिन इतने खराब भी ग्रह नहीं है कि वो खुश नहीं रह सकते हैं या दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं। मुझे डिटेल नहीं मालूम है पहली शादी में what went wrong, लेकिन मंगल को बोल के ये मैं जरूर कर सकती हूँ कि टेम्पर प्रॉब्लम हो सकता है लोगों को जिसका मंगल इम्बैलेंस होता है, या कभी कभार काम में प्रॉब्लम हो सकता है उसको। So when he is not financially settled also, girls will not stay in his life. So first he has to correct his life, not think about marriage. पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। तुम अगर अच्छे हो तो लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। तो सक्षम बनाना है शादी के लिए लोगों को, दो या 3 ही चीज चाहिए कि इज फाइनेंशियली वेल सेटल्ड, फैमिली को बैलेंस रहना है, घर अच्छा चाहिए, बिकॉज नो गर्ल, आज की कोई लड़की नहीं चाहती अपना लाइफ खराब करना, और क्यों चाहे, राइट लक्ष्मण? तो हर एक लड़की को राइट है अपनी जिंदगी चूज करने का, और बॉयज हैव टू बक अप, बॉयज हैव टू मेक देमसेल्व्स वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, अच्छा एजुकेशन लेके, अच्छी कमाई करके, अच्छा घर लेके। मैम हमारे पास बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा क्विकली हम लोग आंसर करते हैं। टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है अभी। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे साथ जसप्रीत जुड़ी हुई हैं अभी। व्हेन आई विल गेट रिकंसिलिएशन विद माय हस्बैंड, शादी चला जी या नहीं, चलेगी या नहीं? हाँ, हरप्रीत जसप्रीत कौर। जसप्रीत, ओके। जसप्रीत, अगर तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस लेवल बैलेंस होंगे तो तुम्हारी शादी डेफिनेटली चलेगी। योर हस्बैंड्स टाइम डेफिनेटली वाज नॉट गुड इन द लास्ट 1 or 2 months, लेकिन 3 महीने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और देखो, चलाना है तो सब कुछ चल सकता है, नहीं चलाना है तो नहीं चला सकते हम लोग। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम कहाँ बॉर्डर ड्रॉ करें, हम कहाँ लाइन ड्रॉ करें विथ डिग्निटी, कीपिंग योर डिग्निटी इन प्लेस।
तुमको लग रहा है कि आई कैन नॉट टॉलरेट, देन यू हैव टू मेक सर्टेन चॉइसेस इन लाइफ. और ये भी लाइफ का होल लाइफ इज डिपेंडिंग ऑन दैट, क्योंकि आई कैन सी दे हैव अ चाइल्ड, उनका एक कोई शायद टीनेजर या एडोलेसेंट या 15 से 20 साल या 25 साल की एज का बेटा है शायद. तो उनको बच्चों के बारे में अभी आई फील वंस द चिल्ड्रन आर अबाउट 10 years यू हैव टू थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन मोर देन योर लाइफ. आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स, थोड़ा अगर सेक्रीफाइस करना पड़े, हमारा एक, लोग बोलते हैं हम लोग बहुत धार्मिक है. लक्ष्मण, ये एक हमको ये इस टॉपिक पे आई थिंक दूसरा शो करना पड़ेगा. ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है कि जो मूल पहिए हैं धर्म के वो नहीं फॉलो करते हैं, क्रियाएं करते हैं लोग जी. तो शी हैज टू लर्न टू थोड़ा बच्चे के बारे में सोचना है, सेक्रीफाइसेस करना है. एंड सेम आ रहा है कि थोड़ा बुरा समय है. ओके, अभी ये बुरा समय सबके लिए है, लेकिन उसके लिए थोड़ा ज्यादा शायद होगा. जसप्रीत, थोड़ा ट्रैपिंग है टाइम. यू हैव टू स्टार्ट डूइंग गायत्री मंत्र या जो भी तुम्हारे पाठ होंगे गुरु गोविंद के, वो करो. तुम्हारे जो प्रेयर्स हैं, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ अपना फेथ फॉलो करो, जिसमें आपको फुल फेथ हो, फुल होप हो. प्रेयर्स को नहीं छोड़ना है. सनलाइट में बैठ के प्राणायाम करो, दैट इज यूनिवर्सल, एवरीबडी हैज टू डू दैट फॉर क्लेंजिंग योर माइंड, क्लेंजिंग योर थॉट्स, क्योंकि यू आर व्हाट योर थॉट्स आर. जसप्रीत, हरप्रीत नहीं, जसप्रीत, आपकी डेस्टिनी या आपकी फ्यूचर आपके थॉट्स हैं. जो अभी तुम सोच रही हो, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो. उसके लिए तुमको प्राणायाम करना है, थोड़ा योगा या एक्सरसाइज करना है, वॉक लेने या जाना है, थोड़ी हॉबीज परस्यू करो, रीड करो, बैलेंस करो अपनी लाइफ. अभी जो इम्बैलेंस हो गई है तुम्हारी, सो नहीं रही है वो बिल्कुल, तो जसप्रीत अपनी लाइफ को बैलेंस करो. जो इतना बुरा समय है तुम्हारा, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम ये 3-4 चीज फॉलो करोगी, निकल जाएगा. सुबह शाम प्रेयर करो, प्राणायाम करो, चैंटिंग करो, थोड़ा कोई भी मंत्र तुमको आता हो चैंट करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो. और यू तो अपनी ड्यूटी करने में पीछे मत रहना. डू योर ड्यूटीज, कीप डूइंग योर ड्यूटीज. सब काम डिले हो रहा है, कुछ सीक्रेट भी हैं, हस्बैंड को थोड़े शनि दोष हैं अभी, तो तुम अगर ये सब करती रहोगी, डोनेशन करो, थोड़ा हर सैटरडे थोड़ा डोनेट करो जहां कर सको. फीड बर्ड्स एंड एनिमल्स, प्लांट ट्रीज, कीप डूइंग गुड डीड्स, एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल बी आउट ऑफ दिस ट्रैप. वंस यू आउट ऑफ दिस ट्रैप, टेक अ प्राइवेट सेशन, डिटेल की रीडिंग कर लो हरप्रीत, जसप्रीत सॉरी, एंड फाइंड आउट व्हाट योर ब्लॉक्स आर. गिव मी डिटेल्ड information because I cannot see detailed information about your husband. क्या प्रॉब्लम है शादी में. तो जब तुम डिटेल में रीडिंग करोगी, हम लोग रूल आउट भी कर सकते हैं, और तुमको जो करना है हम लोग उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं. बट सी योर स्टेप्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ, तुम्हारे पास रिसोर्सेज हो वो स्टेप्स लेने के लिए. ओके जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम. हमारे साथ ऑलविन जुड़े हुए हैं, ऑलविन सोलोमन. मैम, मेरे काम नहीं बनता है एंड विल गेट स्टेबल लाइफ इन फ्यूचर. क्या नहीं बनता है? काम नहीं बन रहा है उनका. काम नहीं बन रहा. उनकी लाइफ को स्टेबल इन फ्यूचर में उनकी लाइफ स्टेबल रहेगी? हाँ, बिल्कुल रहेगी. उनका आगे का टाइम बहुत अच्छा है. ऑलविन, यू आर अ वेरी वेल बैलेंस्ड पर्सन. वो बहुत वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी है ऑलविन, एंड यू ऑलवेज लुक फॉर द हायर गुड एंड हायर बेस्ट. तो वो सबके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारा विजन है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. एक्सपैंड योर विजन ऑलविन, you will get more opportunities. And everything is good. There is a lady in his life who has got a new opportunity. 3 महीने जो अभी अपसेट थे ना, उसका रेपरकशन है अभी उनपे. उनको बोलो उससे बहुत बाहर निकल जाओ. ऑलविन, गेट आउट ऑफ दैट स्टेज ऑफ लो फीलिंग, लो इमोशंस, एंड डू नॉट ओवर एक्सपेक्ट. बैलेंस करो दोनों को, निकल जाओ बाहर. There is everything is good for you. Everything is good. Keep doing your duties. Keep doing your job or work, whatever you are into, because I don't have details of your profession. So everything is in place. You'll have to start. See, when your car is closed for 3 months, the battery goes down always. So you need to push it hard. So this is your pushing time. Just push hard. You'll be out of it. Great, ma'am. It's okay, ma'am. Should I take another question? Next. Next, ma'am. एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. आप जल्दी से जो क्वेश्चन पूछना आप जल्दी पूछें, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्लोज करने वाले हैं. फाइनल क्लोजिंग नोट पे हम
पहुंच रहे हैं। एक पूर्णिमा We are सुकराल हमारा overworking, Lakshman. सो आई एम पूर्णिमा 7th अगस्त 1979 इनका डेट ऑफ बर्थ है। आई एम वरीड अबाउट माय फाइनेंस एंड कैरियर ऑल्दो आई हैव सेटल्ड जॉब इन आईटी सेक्टर टिल नाउ। Okay. Lakshman, can you please read the date of birth? 7th August 1979. अगस्त 79 हाँ, ठीक है, okay. And her name was? 1979 पूर्णिमा। क्या नाम? पूर्णिमा, okay. पूर्णिमा तलुकदार। हाँ, हाँ. पूर्णिमा तलुकदार। पूर्णिमा, तुम जो भी करती हो बहुत डीपली करती हो. You research a lot and do. You have patience like Saturn. 7, 8. (23, 4). Okay, 7 and 4. Perfect combination of Rahu Ketu. थोड़ा काम उनका स्लो हो जाता है पूर्णिमा because of your Rahu Ketu combination. It does not matter. Your other planets are supporting you very well. In fact, बहुत skilled हो तुम पूर्णिमा. You're doing your job very well, so there's no question that there can be any harm in your job. A. Second, you have a lot of opportunities also, but everything that glitters is not gold, so do not take chances. Right now is not the time to take chances. Third, अभी जो कर रही हो, it's a very good contract. Keep doing it. You're thinking of your mother probably and some ancestral property. तो वो भी सब सही हो जाएगा. There is no problem. Just have patience. Everything is good. Lakshman, any more questions? Wonderful. Thank you, ma'am. And दूसरा दिशा God bless everybody who has asked questions. दिशा कश्यप हैं और वो हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका जो क्वेश्चन है वो है, हाय मैम, माय डेट ऑफ बर्थ इज 23rd January 1999। 1 second, let me note down. 23rd Jan 1999. हाँ, 1999, 23rd January 1999। And I want to stable career in IT field. Will I get it? बिल्कुल मिलेगा. Definitely. She will get it through her social contacts only. फिलहाल भी चांस है ये साल में भी, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक तो 200% मिल जाएगा. And a very strong possibility. She's totally out of trouble, happy family, and she'll celebrate with her family. There's no problem. Her future is safe financially. Don't worry. Nisha, everything is good. You will get your career, your favorite career in the next 2 months to 3 months. Yes. So. और कोई क्वेश्चंस लक्ष्मण? मैम अभी हम लोग क्वेश्चंस हैं क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे लाइव विद इन के पेज पर जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं वो डायरेक्टली हमें मिल रहे हैं। बाकी कुछ हमारी टीम है वो क्वेश्चंस हमें दूसरे ग्रुप से जो चैट हो रही है वहां से हम लोग को पास ऑन कर रही है। एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस और नो प्रॉब्लम, आई कैन सिट लक्ष्मण। हाँ, तो मैंने मेरा करियर एग्जीबिशंस में बैठ के शुरू किया था, पता है ना? तो मेरे को 10 घंटे बैठने की आदत है। जी जी, नहीं, दैट्स वंडरफुल मैम। बहुत टाइम हमारा होता है, जो हम लोगों ने टारगेटेड टाइम किया था उससे भी हम लोग एक्सीड कर गए। कोई बात नहीं, पीपल देखो लोग एंशियस हैं, ये टाइम ऐसा है जी। पीपल आर और मैं एंशियस। इससे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग प्लीज हमारे पेज को लाइक करें। हम लोग शॉर्ट करेंगे, थोड़ा आंसर शॉर्ट करूंगी मैं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग। सो पीपल, फ्रेंड्स, माय लव्ड वंस, आई विल गो लिटिल फास्टर नाउ। या तो हाँ लक्ष्मण, थोड़े फास्ट जाते हैं। डॉक्टर निदा भेड़ा जी से आप जुड़ सकते हैं। उनके हम लोगों ने उनका वेबसाइट का डिटेल भी दिया हुआ है। और ये क्लोजिंग पर एक और हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। मैम ये रोशाली कपूर हैं। हाँ वृशाली। हाँ, what is coming in next 6 months in my love life marriage? I am really trying. Okay. 9th October 1987 उनका डेट ऑफ बर्थ है। ओके। और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने टाइमलाइन पर और दूसरी जगह भी शेयर करें। प्लीज हेल्प अस टू प्रमोट दिस कॉन्सेप्ट जो हम लोग आपके लिए यहाँ लेकर आ रहे हैं। लाइव विद इन शो आपके लिए टॉक शो लेकर आ रहा है।
हम आपके नए-नए टॉपिक्स पे आपको लेकर आते हैं, बड़े से वर्ल्ड के रिनाउंड फैसिलिटेटर के साथ आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि बाकी लोगों पर भी ये मैसेज और ये थॉट्स पहुँचे ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठाएँ। प्लीज़ हेल्प अस टू प्रमोट दिस प्लेटफॉर्म टू द वर्ल्ड वाइड। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस। मैम वृषाली जी का वृषाली जी का मैं देख रही हूँ। जी मैम। सी उसकी डेस्टिनी पाथ इज रूल्ड बाय Saturn. Her life path is ruled by Mars. So Vrushali, your life is going to be a little bit, because they don't get along, even Mars and Saturn, little slow, little struggling, but I can see very good changes if you have the right attitude. It has to be a love marriage, but you're not very happy right now. And I've been telling all the people who are here listening to us that this time is amplifying time. जो ग्रह गोचर चल रहा है, the planetary constellation of next 1 month, lot of planets together, so throwing their energies on our planet. So please think right, think positive, and do the right things. If you're not happy with the current love life, I think you have to take quick decisions and start looking for a person who will match your likings, your related fields, your compatibility. And this year for your relationship, and next year, let us see these 2 years. After 2 months, first, see, you're carrying some burden, financial burden or mind. You cannot jump in 2 boats. First clear one thing and then clear another one. So Vrushali, first make yourself financially secure. That should be your first priority in life. Unfortunately, we are living in a world where everything is measured by exchange of energy of money. I cannot buy anything without money. When you go out, you need money. So first thing, and even when you have money in your pocket, you'll become more confident. So make yourself financially independent first, secure, and then start looking for somebody who will respect you for what you are. Okay? And you can take a private reading. If you have choices in life, we can choose a guy for you who will be compatible for you. ठीक है लक्ष्मण, हम लोग नेक्स्ट ले सकते हैं. हेलो. हेलो. Yes, Lakshman, we can take Yes, the ma'am. next question. Thank you so much for the wonderful session, मैम. सभी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसमें, और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी जो मोटिवेशनल टॉक्स मैम ने जो दी हैं, उसका जो फ़ायदा लोगों तक भी पहुँचे. आप हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें. आपको बहुत सारी और वीडियोज़ भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी, जो रियली आपको हेल्पफुल होंगी. और And connect next Sunday, Lakshman, next Sunday का संडे session 11:30 same time. कपिला मैम हमारे साथ नए टॉपिक पे जुड़ रही हैं, उसमें भी आप हमारे साथ जुड़े. इमोशनल टॉक के ऊपर होगी, क्योंकि इमोशनल चीज़ें कैसे हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, इमोशनल चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं. लॉट ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीक डेफिनिटली विद डॉक्टर नीता मैम. शी इज़ द वेरी एक्सपर्टीज़, और बहुत अच्छा उनका अनुभव रखा है. 30 साल का अनुभव रखती हैं, और उन्होंने बहुत सारे हज़ारों पेशेंट्स को, हज़ारों उनके जो फॉलोअर्स हैं और उनके जो फैन्स हैं, उनके साथ उन्होंने रेगुलरली वर्ल्ड वाइड काम किया है. सो उनके एक्सपीरियंस से डेफिनेटली आप लोग को भी फ़ायदा होगा. नेक्स्ट टाइम आपके साथ हम जो इस टॉपिक पे ज़रूर आपके साथ मिलेंगे, अगले टॉपिक के ऊपर आपके साथ मिलेंगे. तो मैं तब तक आपके लिए सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ. लेकिन जाते-जाते मैं नीता मैम आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप एक मैसेज जो है लोगों को आप प्लीज़ इस मौके पे दें, क्योंकि टैरो रीडिंग का जो है एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का एक रहस्य, आज हम लोगों ने इसमें बहुत डिटेल में चर्चा की है. लेकिन उससे पहले आप मैसेज दें. एक क्वेश्चन और आया है, तो मैं जाते-जाते कहना चाहूँगा कि प्रीति सैनी का एक क्वेश्चन है, वो भी हम लोग ले लेते हैं, तो ताकि वो छूट ना जाए. Okay, प्रीति Nidhi, सैनी no problem. अ, Nidhi, जी. Saini, what's her प्रीति question? सैनी. प्रीति सैनी है. Preeti व्हाट माय Saini. करंट फीलिंग अबाउट मी? ही वांट बैक मी हिज लाइफ और नॉट? व्हाट माय मैरिज फ्यूचर? Lakshman, can you read the question again? Current feeling का क्या था? उनका है कि माय व्हाट माय हस्बैंड करंट फीलिंग, मतलब उनके हस्बैंड Okay, उनके लिए क्या फील रखते हैं उनके okay, लिए. okay. हाँ. एंड ही वांट्स मी बैक इन हिज लाइफ और नॉट? क्या वो अपनी लाइफ में मुझे दोबारा वापस लाना चाहते हैं या नहीं? और उनका जो मैरिज का फ्यूचर क्या होगा उनके साथ?
देखो, what I can see mixed things. I can see one relationship which could be an extramarital relationship. Somebody is entering, they are two, दोनों के बीच में. Another thing I can see is husband wants to stop this relationship, but she's not ready to stop this relationship. कुछ पेपर वर्क भी हो रखा है उन लोग के बीच में अभी. But निधि, where निधि is concerned, her life आगे is good, लेकिन जो वो एक्सपेक्ट करी है वो नहीं मिल रहा है उसको. Okay, so what I can see is somewhere her husband is confused. जो भी इनके बीच में हुआ रहेगा and occurred, she needs to discuss in detail if she wants to save her marriage. Right, ma'am. वो इतने शॉर्ट में नहीं हो सकता है निधि. You have to take a private session because if you want to save your marriage, there are a lot of things to be taken in consideration, that what has occurred between your relationship in the past and what has happened to you, if you're staying away or together, which you have not clarified, and if he wants you back, there is another third person in somebody's life, whether yours or hers. I don't have any clarity on that. So let us do a detailed reading and get back your original life if you want to. एंड जाते जाते लक्ष्मण एक मैसेज सबको देना चाहूंगी मैं. आपका मैम जरूर हम देना चाहेंगे. जो हम लोग डिस्कस करें हैप्पीनेस कि खुशहाल जिंदगी, इट इज नॉट ऑलवेज मोर मनी, इट इज नॉट ऑलवेज मटेरियल वेल्थ या बड़ा घर या बड़ी गाड़ी या फॉरेन टूर्स. ओके, पीपल विल बी सरप्राइज टू नो, मेरी 4th ट्रिप में शायद मैं LA से लास वेगास गई, और वो भी भूमि त्रिवेदी मेरे साथ थी, एंड वी हैड एन इवेंट विद मीर, वो सिंगर. जी हाँ, जोर से बोल, उस्मान मीर के साथ, और हम लोग वी वर गिवन लिमोजिन टू गो टू लास वेगास. मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे पहले USA जाऊंगी तो पहले मुझे लास वेगास जाना है. तो इट इज नॉट रनिंग आफ्टर एनीथिंग. कभी भी खुशी रन इज नॉट अ रैट रेस. इट्स नॉट रनिंग आफ्टर एवरीथिंग. हैप्पीनेस इज ऑलवेज व्हेन यू थिंक about others above you. You know, first you think about others. Right, ma'am. उसके लिए तुम बहुत सक्षम होने चाहिए. You have to make your fort strong first, then you can think about others. When you start giving anything, you will start receiving. And this I learned from my father. उनके जैसा गिवर मैंने शायद आज तक नहीं देखा है. बहुत उनकी जेनरोसिटी जब मैं देखती थी, I thought this is the only way of life, because वैसे ही हम लोग पले बड़े हो गए हैं. When today I look back and what he has done for some people and they have grown to what levels, I always feel कि unconditionally कोई भी आदमी इतना नहीं दे सकता है किसी को. He was like unconditional giver, okay? And वो सब जब आप में in bound आ जाती हैं giving की habit, you will always live a happy life. You have to start giving first, then you get back whatever you want. You have to first start giving. That is my today's message. First message for happiness. Start giving. Ji. That's wonderful. So we see you all next Sunday. Keep connected. We will try to resolve all your challenges. एक question लेके या private sessions लेके. We are going to cover a lot of topics. We will try to keep covering. Send your queries की आपको किस topics पे हमारा shows चाहिए. Relationships पे हम लोग करेंगे. उसके बाद after emotions, which is next Sunday. उसके बाद का संडे शायद हम लोग रिलेशनशिप्स पे करेंगे लक्ष्मण. तो अपने आप आई थिंक मैं इससे पहले हम क्लोज करें इसको, एक और दूसरे ग्रुप में एक मैसेज आया हुआ है, वो काफी देर से आया हुआ है, तो क्योंकि कई सारे फोन इज गोइंग ऑन लो बैटरी. लक्ष्मण बंद हो जाए उससे पहले क्विकली कर लो. हाँ, तो इसमें एक मोनू करके हैं. हाँ जी, मोनू सिंह करके हैं. इसमें उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 20/6/1989 है, 1989. हेलो मैम, इज माय क्वेश्चन इज माय लव मैरिज विद अरेंज मैरिज. वो पूछ रहे हैं कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी. See, she is ruled by moon. She can choose. She has the honor of choosing. ऐसे बोलूं तो चलेगा. वो मेल है मैम. अच्छा, क्या नाम है? he. नहीं, मुझे नाम बताओ. मोनू सिंह. मोनू सिंह. ओके. मोनू is very life loving person. Okay, as I told you, moon ruled people, no, they have easily, उनको easily काफी कुछ मिल जाता है जी. पुण्य कमा के आते हैं वो लोग. तो सबके लिए डिले हो रहा है, अभी का टाइम ही ऐसा है.
but he has the power of choosing कि तुमको ये करना है love marriage या arrange. That choice he has. फिलहाल तो he should choose his good financial career and focus on that. Once that is done, then he can choose other things. तो मैरिज अभी थोड़ा आई थिंक 2-3 महीने अभी 1 महीना इनको थोड़ा संभाल के रहना है. He has to do some उपाय like chanting of गायत्री मंत्र, पूजा करना है सूर्य की, एंड यू नो अच्छे शादी के लिए हमेशा गुरु को ठीक रखना है, मंगल को ठीक रखना है, मेल को सूर्य को ठीक रखना है. तो थोड़े बेसिक चीजें जो हर एक को मैं बोलूंगी, सूर्य को जल दो, गायत्री मंत्र बोलो रोज 24 बार. जल देते समय सूर्य को बोलो कि वी आर ग्रेटफुल दैट वी हैव दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड आई कैन मेंटेन माय हेल्थ एंड आई कैन ईट फूड एंड डाइजेस्ट इट. सो प्राणायाम करना है. फिर उनको एक गुरु चाहिए, गोल्ड थोड़ा पहनना है, येलो डोनेट करना है हर थर्सडे को, और मंगल के लिए हनुमान चालीसा 7:30 और 9 के बीच में शाम को सुनना है. हर मंगलवार जाना है हनुमान टेम्पल विद चमेली ऑयल एंड सिंदूर. इतना करने पे अपने आप एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलोइंग लाइक अ पजल पीस इन बिटवीन, और उनको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा एंड ही कैन मैरी. चाहे फिर वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. रिलेटिविटी इज इम्पोर्टेंट कि वो लोग कंपैटिबल कितने हैं एंड लॉन्ग रन में साथ हैप्पीली रह सकते हैं या नहीं. राइट मैम. Thank you so much ma'am. This is really very great session today. And जो हम लोगों ने टाइम सेट किया था उससे भी कहीं हम आगे बढ़ गए, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इज सो मेनी क्वेश्चंस, एंड आपका जो टॉक था दैट इज रियली वेरी मोटिवेशनल टॉक. It was my pleasure, Lakshman. And thank you so much connecting with the Life Positive, joining us. एंड डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट वीक आपके साथ एक बार नए टॉपिक के ऊपर जरूर हम लोग मिलेंगे, और बाकी चर्चाएं भी, बाकी टॉपिक्स पे भी आप लोग सभी हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें. वहाँ हमारे जितने भी ये वीडियोस हैं वो वहाँ पर भी होंगे. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उनको भी आप शेयर करें, हमारे इनको भी आप शेयर करें, सो दैट इस प्लेटफॉर्म को हम लोग यूनिवर्सली एक प्रमोट करना चाहते हैं, सो दैट पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग एक कनेक्शन हमारा बने, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े, अच्छे प्लेटफॉर्म पर हम अच्छे लोगों के साथ आपको इंट्रोड्यूस करें. यही हमारा मोटो है. मैम थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस. अगले हफ्ते फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी. बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Lakshman, I'm very grateful to give this opportunity to me from your side, from Life Within, or I'm grateful to all these viewers who are connecting to us today, because ये मेरी चाह थी कि कुछ मैं लॉकडाउन में लोगों को दूं, और छोटा मोटा हो रहा था, ऐसा नहीं है कुछ नहीं हो रहा था. मेडिटेशन क्लासेस हो रहे थे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए मेडिटेशन क्लास कर रही थी मैं, थोड़े जूम सेशंस किए, और फ्री रीडिंग्स हो रही थी. बट दिस इज समथिंग डिफरेंट. ये जो ग्लोबली लोग कनेक्ट हो रहे हैं आज हमारे साथ, आई एम वेरी हैप्पी टू गिव दिस सेशन टू पीपल. आई एम ऑनेस्टली ग्रेटफुल. Thank you, Lakshman. See you next Sunday. And all the viewers keep connected to us. See you next Sunday. जी, थैंक यू. संडे को दोबारा मुलाकात होगी. आप हमारे लाइव विद इन के पेज पर भी जा सकते हैं, हमारे पोर्टल पर जा सकते हैं. वहाँ आपको बहुत एक्सक्लूसिव आर्टिकल्स और कंटेंट आपको मिलेगा पढ़ने के लिए. देन वी हैव द टॉक शो, वी विल गेट द वीडियो कंटेंट, एक्सीलेंट वीडियो कंटेंट you will get. We are inviting the lot of very authentic, reputed master speakers on our platform like Rita Beda ma'am, and other session we have already done. तो अगले हफ्ते आपसे दोबारा नए टॉपिक के साथ, नए इसके साथ मुलाकात हुई. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. नमस्कार. थैंक यू लक्ष्मण. नमस्कार. क्लोज